हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी गाइस। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो। जैसे कि आज की रीडिंग का टॉपिक तो आपने थंबनेल में देख ही लिया है। जैसे कि मैंने आप सभी से प्रॉमिस किया था गाइस कि 2026 में आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, इसके ऊपर मैं वीडियो लेकर के आऊँगी। एंड फाइनली उस वीडियो के साथ में मैं हाजिर हूँ, ठीक है। बट रीडिंग शुरू करने से पहले गाइज मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ कि मैंने प्रीवियस रीडिंग में जो भी मैंने फ्यूचर स्पाउस की रीडिंग बनाई थी, तो उसमें मैंने पाइल नंबर 2 को कहा था कि आपको कहीं ना कहीं यूनिवर्स से हेल्प मांगने की ज़रूरत है, ठीक है। मदर यूनिवर्स से आपको हेल्प मांगनी चाहिए, आपको कहीं ना कहीं बटरफ्लाई से हेल्प मांगनी चाहिए। तो बहुत सारे लोगों ने हेल्प मांगी थी, ठीक है। तो आप सभी के जो कमेंट है ना, वो जाएंगे अब सीधे सीधे मदर यूनिवर्स के पास में। ऑफ कोर्स मदर यूनिवर्स मेरी बेस्ट फ्रेंड है, ठीक है। मेरा अधिकतर समय जो है उनके साथ में ही बीतता है। तो मैं वही करूँगी कि आपके जितने भी कमेंट हैं उसको मैं ले करके जाऊँगी। मैं अपने मदर यूनिवर्स को दिखाना चाहूँगी आप सभी के कमेंट्स, और मैं डेफिनेटली अपील करूँगी कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं उनके कष्ट जो है वो कम से कम हर लिए जाए, ठीक है। उनको उनके फ्यूचर स्पाउस दे दिए जाए। जितने लोग भी तड़प रहे हैं, प्यार के लिए तड़प रहे हैं, कहीं ना कहीं उनको एक तरह की शांति दी जाए, और जितने वो प्यारे हैं उतने प्यारे इंसान उनको क्या वापस रिटर्न होकर के मिले, ठीक है। तो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ गाइस, ध्यान से सुनो। सुनो, रीडिंग क्या है, रीडिंग तो देखते ही रहोगे, पहले सुन तो लो मेरी बात कि मैं बताना क्या चाह रही हूँ, ठीक है। कुछ सीख करके तो जाओ। तो वही चीज़ मैं बता रही हूँ, ये हकीकत है, ये हकीकत है। आप लिख करके ले लो कि आप प्यार की एक्सपेक्टेशंस जिस इंसान से लगाते हो ना, वो इंसान कहीं ना कहीं आपको उस लेवल का प्यार नहीं दे पाता है। बट याद रखना कि आपने जो एक्सपेक्टेशंस लगाया है ना, वो उस इंसान से तो नहीं मिलेगा, बट हाँ किसी और से ज़रूर मिल जाएगा वो चीज़। ये चीज़ तय है, ये चीज़ इस यूनिवर्स में, मतलब कि ये समझो कि फिक्स है। ये कहीं ना कहीं एक रूल है, रेगुलेशन है, ये लॉ है, ठीक है। इस लॉ को कोई बदल नहीं सकता है। आप जितने लविंग हो, पलट करके आपको उतना ही प्यार मिलता है। फ़र्क इतना रहता है कि आप जिससे एक्सपेक्ट करते हो ना, जिससे एक्सपेक्टेशंस लगा करके रखते हो ना, उससे नहीं मिलता है, उसकी जगह में किसी और से मिल जाता है। ये 1010% ट्रूथ है, लिख करके ले लो आप। ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ, मेरे साथ में ये चीज़ खुद हुई है, ठीक है। इसलिए मैं अपील करूँगी मदर यूनिवर्स से कि जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं जिनको हेल्प की ज़रूरत है, तो आप उनकी हेल्प करो, ठीक है। बाकी मदर यूनिवर्स की मर्ज़ी, बट मेरा ये काम है, तो मैं डेफिनेटली जाऊँगी। आप सभी के कमेंट्स में दिखाने वाली हूँ अपने मदर यूनिवर्स को, ठीक है। और उनसे मैं डेफिनेटली प्रे कर दूँगी आप सभी के लिए कि आप लोगों की लव लाइफ में फाइनली फ्यूचर स्पाउस अब आ जाए। बहुत ही लंबा समय क्योंकि हो गया है गाइस, ठीक है। और आप लोग भी अपनी अपनी एनर्जीज़ को सुधार लो। इसीलिए याद रखना कि जो भी चीज़ आप मांगते हो, अगर आप वो डिज़र्व नहीं करते हो, तो या तो यूनिवर्स आपको वो चीज़ नहीं देते हैं, आपको उससे अलग कर देते हैं, या फिर उस चीज़ को पाने लायक आपको बनाने पे तुल जाते हैं। तो इस चीज़ को हमेशा अपने दिमाग में रखना। किसी भी सिचुएशन को, किसी भी इंसान को, किसी भी चीज़ को आपको बिना मतलब का दोष नहीं देना है, खुद को भी दोष नहीं देना है, ठीक है। तो चलिए आज की रीडिंग की हम लोग शुरुआत करते हैं। तो गाइज आज के पाल का सिलेक्शन आपको अपनी कंडीशन के हिसाब से करना है। अब सुनो ध्यान से कि कंडीशन कैसी रहनी चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर आपको 3 पाइल्स दिख रहे होंगे, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है सिंगल्स, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, यहाँ पर लिखा हुआ करंट पार्टनर। अब देखो कि आपको कैसे पाइल का सिलेक्शन करना है। जितने भी सिंगल्स हैं, जितने भी बाय बर्थ सिंगल है, जितने लोग भी जन्मजात अखंड सिंगल है, पाइल 1 की रीडिंग आप लोग देखोगे, वो सारे लोग भी पाइल 1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। जितने लोग पास्ट के पर्सन को लेट गो कर चुके हैं, जिसको अब पास्ट से कोई लेना देना ही नहीं है, जो खुद को सिंगल का टैग लगा चुका है ना, जिसने खुद को सिंगल कंसीडर कर दिया है, वो लोग भी पाइल नंबर 1 में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। क्योंकि आप लोगों को कोई होप नहीं बची है ना, कोई उम्मीद नहीं बची है। आप लोगों को पास्ट पर्सन चाहिए ही नहीं, आप लोग तो सिंगल हो गए हो ना अब तो आप लोग पाइल नंबर 1 में जाओ। यानी कि टोटली पाइल नंबर 1 उन लोगों के लिए है जिसके दिमाग में कोई पर्सन है ही नहीं, है ना, जिसके लाइफ में कोई पर्सन है ही नहीं, वो लोग पाइल नंबर 1 की रीडिंग को देखोगे। पाइल नंबर 2 में वो सारे लोग आ जाते हैं जितने लोग भी अपने अपने पार्टनर के साथ में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, जितने लोग भी सेपरेशन में हैं, ठीक है, जिनके साथ में आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। अब देखो वो पार्टनर आपका हस्बैंड वाइफ हो सकता है, ठीक है, या फिर वो पार्टनर आपका कहीं ना कहीं वही लवी डवी वाला पार्टनर हो सकता है, या फिर क्यों ना वो क्रश ही है, क्रश, बट उसके साथ में आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। यानी कि टोटली अगर मैं कहूँ तो सेपरेशन में हो, समझ रहे हो ना, सेपरेशन में हो, तो वो तो आपके कहीं ना कहीं एक्स ही बन गए हैं, एक तरह के एक्स ही है वो, समझो, ठीक है। क्योंकि कोई तो बातचीत हो नहीं रही है, उसको कैसे बोल देंगे कि हम पार्टनर हैं।
वो कहाँ है, किस हाल में, अभी हम लोग चेक इन करेंगे कि वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग पाइल नंबर 2 को पिक करोगे, जितने भी सेपरेशन वाले मोड पे हैं, ठीक है। और जितने लोग भी अपने अपने करंट पार्टनर के साथ में हो, सही सलामत आपकी लव लाइफ चल रही है, चाहे नहीं भी चल रही है, बट हाँ करंट पार्टनर के साथ में हो, एटलीस्ट कांटेक्ट में हो, ठीक है। और जितने क्रश वाले लोग भी हैं ना, जितने लोग कांटेक्ट में हैं किसी के साथ में, किसी के ऊपर में आपको क्रश है, ठीक है, फ्रेंड हो, किसी को पसंद करते हो, लाइक करते हो, जिसके माइंड में कुल मिलाकर के कोई पर्सन है, ठीक है, और आप लोग सेपरेशन में नहीं हो, बातचीत हो जाती है, चलो मान लेते हैं कि दूर दूर से ही ऐसे ही बस ऐसे ही देखा देखी हो जाता है, ठीक है, तो भी आप लोग पाइल नंबर 3 में जाओगे। क्योंकि पाइल नंबर 1 को सिर्फ और सिर्फ वही वाले लोग चूज़ करेंगे जिनके माइंड में कोई पर्सन नहीं है। पाइल नंबर 2 को वही लोग चूज़ करेंगे जो सेपरेशन में है, चाहे वो कोई भी इंसान रहे, क्रश रहे, करंट पार्टनर है, कुछ भी रहे। और जितने लोग भी अभी किसी के साथ में कनेक्शन में है वो लोग पाइल नंबर 3 को देखोगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। फिर भी अगर क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना मेरे से, ठीक है, अपनी कंडीशन बता लेना, मुझसे पूछ लेना, मैं देख लूँगी कि आपको कौन से पाइल में जाना चाहिए, ठीक है। बट सब लोग नहीं पूछेंगे, अब जिसको कन्फ्यूजन है वही पूछेंगे, ठीक है। तो जो टाइम स्टैम्प्स है गाइस वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से डायरेक्ट जा करके आप अपनी रीडिंग में पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग पर। हेलो पाइल नंबर 1, अगर आप लोग सिंगल्स हो गाइस, यानी कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं है, आप लोग टोटली सिंगल हो, तो ये आप लोग की रीडिंग, और आपको शफलिंग को स्किप नहीं करना है, ठीक है। किसी के बारे में कुछ नहीं सोचना है, बस इतना सोचना है कि रीडिंग में जो भी निकल करके आए मेरे हित के लिए निकल करके आए, ठीक है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा। मेरे जितने भी पाइल नंबर 1 के व्यूवर्स हैं, जितने भी सिंगल व्यूवर्स हैं, वो सारे के सारे पाइल नंबर 1 में हैं। प्लीज़ मुझे गाइड कर दीजिएगा एंजल्स, इनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 2026 में, इस नए साल में इनके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है। वाओ गाइज, ओ माय गॉड, 9 ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, अमेजिंग। एक चीज़ मैं आपको बताऊँ गाइज, मैं जैसे कि बोलती हूँ ना ओ माय गॉड, ऐसे बोलती हूँ ना, एक इंसान ने क्या लिखा था कमेंट सेक्शन में, कुछ लिखा था उसने, तो GAD लिखा था उसने, ठीक है। तो मैंने वही कहा कि GAD लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गॉड ही बोलती हूँ। बट मुझे क्या है कि बचपन से ही मुझे अमेरिकन एक्सेंट बहुत पसंद था, इसलिए मेरा भी वही हो गया है टंग, ठीक है। मुझे आदत हो गया है, मैं बोल ही नहीं पाती हूँ, मुझे ये चीज़ होता ही नहीं कि मैं ओ माय गॉड बोलूँ, ठीक है। गॉड निकलता ही नहीं है मेरे मुँह से, तो मैं क्या करूँ, गार ही निकलता है, तो मैं क्या करूँगा इस। अब बहुत लोग बोलते हैं यू गॉट टू बी किडिंग मी, ठीक है, बट मेरी जो हालत है वो है यू गारा बी किडिंग मी। तो ऑफ कोर्स मुझे आदत हो गई है ऐसे बोलने की, ठीक है। तो पता नहीं किसी ने मेरी मजाक बनाई थी कि क्या की थी, मुझे नहीं पता, बट मैं बता दे रही हूँ। बहुत लोग सोचते हैं कि दी उल्टा इंग्लिश बोलती है, गार बोलती है। अरे भैया अमेरिकन इंग्लिश समझोगे नहीं तो कैसे चलेगा, है ना। तो वही चीज़ है, मुझे पता है एशिया में ब्रिटिश इंग्लिश चलती है, मुझे पता है, अच्छे से पता है, बट मेरी जो हालत है ना वो थोड़ा सा उल्टा है। चलो अब देख लेते हैं 2026 में क्या कुछ होने वाला। देखो उछल उछल के कार्ड्स आ रहे, कौन कौन से कार्ड्स हैं। चलो ले ही लेती हूँ। 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड है, ठीक है, अमेजिंग। यहाँ पर है वाओ द हेरोफेंट, झक्कास कार्ड्स आ गए गाइस। यहाँ पर है 3 ऑफ वैंड्स, वाओ। यहाँ पर है गाइस 5 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है द वर्ल्ड, ओ माय गॉड 6 ऑफ कप्स, अमेजिंग गाइस। देखो आपके भी ये ज़ोडिक साइन हो सकते हैं, ठीक है, और ऑफ कोर्स पर्सन की एंट्री हो रही, कोई पर्सन है मैं बताऊंगी, उसके भी ये ज़ोडिक साइन हो सकते हैं। अब देखो ज़ोडिक साइन कौन कौन से निकले हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस। देख लेती हूँ वर्गो है क्या, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न है बट बहुत कम है, ठीक है। टॉरस बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल करके आया है। तो ये सारे साइंस मुझे अभी तक नजर आए हैं, खास करके यहाँ पर फायर साइन बहुत ही ज़्यादा है। आप हो सकते हो या फिर ये पर्सन। अब देखो यहाँ पर क्या एनर्जी निकल करके आ रही है कि फाइनली 2025 जो है वो आपके लिए एक समझो कि एंडिंग है, ये कहीं ना कहीं अंत लेकर के आ रहा है, समझ रहे हो ना, आपके गम का अंत, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके टेंशन का अंत, कहीं ना कहीं आपके डिससेटिस्फैक्शन का अंत। क्या हुआ था ना कि 2025 तक आपने बहुत ही सफ़र किया है अपनी लव लाइफ में, ख़ास करके मैं कहूँगी, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं कहूँगी कि करियर में, नहीं बाबा नहीं,
लव लाइफ के कारण इतना तक हुआ है कि आपने हेल्थ इशू को भी झेला है ना गाइस। यहाँ पर सब तो निकल ही गया है कि आपने इतना झेला है लव लाइफ में, यानी कि इतना टॉर्चर, इतने टॉक्सिक लोग, इतनी वेटिंग, ठीक है, इतना ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट, डिससेटिस्फैक्शन कि आपकी हेल्थ तक चौपट हो गई थी। आप बीमार लगने लगे थे, आप बीमार हो गए थे, आपके जो चेहरे थे वो यानी कि उसमें झुर्रियाँ पड़ गई थी, है ना, टेंशन से बाल पक गए थे। मुझे यहाँ पर ये तक एनर्जी निकल रही है, मतलब कि बाल झड़ने लगे थे टेंशन से कि होगा या नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्या होगा क्या होगा क्या होगा। गाइस सुनो, कभी भी लाइफ में इतनी टेंशन मत लेना, चाहे कुछ भी हो जाए, इतना ख़राब टेंशन मत लेना गाइस। आपकी मैं पहले करंट सिचुएशन बता रही हूँ, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगी नहीं, सीधे बता दूंगी हाँ ये पर्सन आ रहा है, बस बहुत ही खुश हो जाओगे। तो पहले समझो चीज़ों को, पहले समझो, पहले मैं क्या बोल रही हूँ वो ध्यान से अपने दिमाग में घुसा लो, ठीक है। कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के इतना टेंस्ड मत होना कि आपकी ये हालत हो जाए कि चेहरे पे पिंपल्स आ जाए, झुर्रियाँ पड़ जाए, बाल झड़ने लगे, हेयर लाइन जो है वो ऊपर चढ़ जाए, है ना, समझ रहे हो ना। इतना भी कभी भी टेंशन आपको नहीं लेना है कि अपना हुलिया आपने बदल दिया पूरा का पूरा। मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, वो भी लव लाइफ के चक्कर में, क्योंकि ना ही ढंग के प्रपोजल्स आते हैं, ना ही शादी हो पा रही है। आजकल देखो, आजकल के लोगों को ना ये प्रॉब्लम है कि लोग जितना खुद के दुख से दुखी नहीं है ना, उतने तो दूसरे की खुशी से दुखी है। समझ रहे हो ना, दूसरा को खुश नहीं देख सकते हैं। आजकल के जो ये असुर जनरेशंस आ गए हैं ना, मुझे नहीं पता कि ये दुनिया में क्या हो रहा है कि दूसरों का दुख जो है वो सुख बन गया है अब इस दुनिया में, ठीक है, और दूसरों का जो सुख है वो दुख बन गया है अब इस दुनिया में। तो वो हाल हो गया इस दुनिया की। तो यहाँ पर मुझे एक चीज़ एनर्जी फील हो रही है, भले यहाँ पर डेविल का कार्ड नहीं आया है, बट मैं इतना कहूँगी गाइस कि देखो आप पे ना नज़र टोक भी की जाती है कि आप कोई भी क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ पाओ। आप ही के घर वाले हैं, कहीं और के नहीं हैं ये लोग, समझ रहे हो ना, आप ही के ब्लड लाइन में है, इतना मैं कह सकती हूँ। नाम नहीं लूँगी, आपको भी उसके खिलाफ़ कुछ नहीं करना है, ठीक है, नहीं तो आजकल पता ही है दुनिया में केस दर्ज हो जाता है इंसान के ऊपर में, ठीक है। तो वो सब चीज़ आपको जा कर के लड़नी नहीं है उससे। बस मैं इतना कहूँगी कि हाँ ईवल आई की गई थी, ठीक है, ईवल आई की गई थी कहीं ना कहीं। बट कहीं ना कहीं क्या हुआ कि ये जो 2025 का साल था ना, वो सारे के सारे ईवल वाले चीज़ों को, डेविलिश चीज़ों को ले करके जा रहा है आपके लाइफ से। और ये जो नया साल जो आ रहा है वो कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट का साल होने वाला है। क्या चीज़ का साल होने वाला है? विश फुलफिलमेंट का साल होने वाला है, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। आपकी ये जो विश है ना कि मेरी जो लव लाइफ है वो स्टेबल हो जाए, कोई पर्सन आ जाए, है ना, मैं जो सिंगल लाइफ को अब इंजॉय कर रहा हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, अब मैं सिंगल नहीं रहूँ, मिंगल हो जाऊँ, तो वो चीज़ 2026 में होगी, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, क्योंकि विश फुलफिलमेंट का कार्ड आ चुका है। इसी को देख करके मुझे इतना ज़्यादा खुशी हुआ है कि मैं क्या ही बताऊँ, ठीक है। डेफिनेटली आपकी विश फुलफिलमेंट 2026 में हो रही है आपके लव लाइफ में, बिल्कुल जैसा आपने सोचा था ना कि यार मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस इक्वल गिव एंड टेक करने वाला इंसान मिल जाए। क्योंकि देखो अब तो कोई चॉइस बची नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है। आजकल की दुनिया ही ऐसी हो गई है कि इंसान कुछ नहीं चाहता है। जितने भी स्पिरिचुअल लोग हैं वो लोग बस इतना ही चाहते हैं कि बस हम सफ़र केयर करने वाला मिल जाए, ठीक है, थोड़ा सा मेरे एज का मिल जाए और थोड़ा सा मतलब कि मुझे समझने वाला मिल जाए, केयर करने वाला मिल जाए, बस मुझे टॉर्चर ना करे, ठीक है, मुझसे बस प्यार करे, मेरी आत्मा से प्यार करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ मेरे शरीर से, ठीक है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों की थिंकिंग है, खास करके जितनी लड़कियां हैं, तो मैं रिलेट कर सक रही हूँ गाइस, ठीक है। क्योंकि आजकल के जितने भी लोग आते हैं क्या करते हैं, फिजिकल, पता ही है आजकल के जितने भी असुर हैं वो सब के सब रूट चक्रा में जी रहे हैं, रूठी चक्रा में एक दिन देह त्याग कर जाएंगे, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि जितने लोग भी आपके लाइफ में आते थे सबको बस यही चाहिए था। जितने भी यहाँ पर फीमेल्स हैं ना, आप लोगों को मैं बता रही हूँ, सुनो, आप लोगों के लाइफ में जितने लड़के आते थे सबको यही चाहिए था, फिजिकल हो जाओ, ये दिखा दो, वो दिखा दो, इसकी पिक भेज दो, उसकी पिक भेज दो, है ना। हमेशा 24/7 डर्टी टॉक्स करना आजकल के लड़कों की आदत हो गई है, ठीक है। सबकी बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, जितने लोग भी स्पिरिचुअल नहीं हैं उन लोगों की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। और जितने भी यहाँ पर लड़के व्यूअर हैं तो मैं आप लोगों को बोल दे रही हूँ कि आजकल की जितनी भी लड़कियाँ हैं या तो एक्स्ट्रा अफेयर रखेगी आपके साथ में, या फिर आपसे पैसे की मांग करेगी, कुछ भी
कुछ भी बहाना बना करके कि देखो ना यार, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, थोड़ा सा होटल में मैं आई हूँ ठहरने के लिए, पैसा दे दो ना, है ना, थोड़ा सा मुझे भेज दो पैसा, पैसे की ज़रूरत है। तो यही चीज़ हो रहा है आजकल की दुनिया में। लड़कियों के साथ में सेक्सुअली अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, और जितने भी लड़के हैं उनके साथ में मनी को लेकर के हो रहा है, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं से सबको को क्या किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है आजकल की दुनिया में, ठीक है। तो मैं आप लोगों को बस इतना कहती हूँ कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आता है, इन दो चीज़ों से सावधान, इन दो चीज़ों से एकदम सावधान। मैं कह रही हूँ, लव के चक्कर में इतना भी मत डूब जाना कि अपनी अपनी इज्जत को गंवा दो आप लोग, ठीक है। तो मैं इतना ही कहूँगी, समझदार के लिए इशारा काफ़ी है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दिखाई जा रही है कि आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है। आपने ये विश की है कि कम से कम कोई ऐसा इंसान आए जो कि इक्वली गिव एंड टेक करे, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। जो कि मेरे सोल से प्यार करे, ना कि मेरे पैसे से, ना कि मेरे शरीर से, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी निकली है कि आपने जो भी विश किया है तो लगभग कोई उसी टाइप के पर्सन की एंट्री होगी 2026 में, ठीक है। देख लेंगे किस महीने में होगी और कैसे मिलोगे वो भी देखेंगे। बट यहाँ पर ये चीज़ है कि आप ऐसे किसी इंसान से मिलोगे जिसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी विश जो है ना वो एकदम सही बैठेगी कि हाँ, मैंने ऐसे ही विश किया था कि मुझे ऐसा ही इंसान चाहिए। अब ये जो भी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है तो ये क्या करेगा या फिर क्या करेगी, मैं आपको बताती हूँ। ये इंसान की तरफ से ही अप्रोच आएगा, मुझे यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, यही आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। अब देखो, बहुत सारे ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके घर में ये अलाउ नहीं है कि वो लव मैरिज करे। आपकी मैरिजेबल एज है, अगर आप लोग अरेंज मैरिज के थ्रू किसी अच्छे इंसान को चाहते हो तो यहाँ पर बहुत हद तक चांसेस है, हेरोफेंट का कार्ड है ना, अरेंज मैरिज के थ्रू आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी, कोई प्रपोजल आपके घर में आएगा और वो यानी कि समझ जाओ कि आप उसको पसंद कर ही लोगे। मुझे उस इंसान का कुछ अभी अता पता नहीं है, देखेंगे वैसे, बट हाँ, इतना यहाँ पर एनर्जी निकल रही है कि आप तो पसंद कर ही लोगे। ये जो भी इंसान आपके लव लाइफ में आ रहे हैं, आपकी तरफ से कोई यहाँ पर मुझे परेशानी नज़र ही नहीं आ रही है कि पसंद नहीं आया इंसान, ऐसा था तो वैसा था, कुछ भी चीज़ को लेकर के आप डिससेटिस्फाइड नहीं हो, सेटिस्फाइड हो। 9 ऑफ कप्स है ना, सेटिस्फाइड हो, उस इंसान से आप सेटिस्फाइड रहोगे, उसके लुक से, उसके मनी से, उसके बिहेवियर से, उनके पर्सनैलिटी से, वॉइस से, ठीक है, जो भी ऑरा से, ठीक है। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड रहोगे। और ये पैशनेट एक चेंज आ रहा है आपके लव लाइफ में। और ये जो भी पर्सन रहेंगे ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस के इंसान रहेंगे, ठीक है। पता नहीं गाइस, मुझे समझ में नहीं आता आजकल की दुनिया में इतना लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन क्यों होता है भाई। जब भी मैं रीडिंग करने बैठती हूँ अधिकतर तो लॉन्ग डिस्टेंस ही कनेक्शन निकल करके आता है। तो वही चीज़ है कि इस बारी भी यस, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन आपका इनके साथ में रहेगा और बहुत ही ज़्यादा, मैं कह रही हूँ ना गाइस, मतलब कि ये इंसान जो भी देश के रहने वाले हैं, जो भी देश के ये होंगे, अपनी धरती से, अपनी सरजमी से इस इंसान को बहुत प्यार होने वाला है। और आप भी वैसे इंसान हो तब तो बल्ले बल्ले, है ना। तो वही चीज़ मैं कह रही हूँ कि इस इंसान को ट्रेडिशनल वैल्यू करने आता है, ट्रेडिशंस को ले करके चलते हैं, अपनी सरजमी से प्यार होगा, अपनी धरती से प्यार होगा। इस इंसान को बिलीव्स से प्यार है, अपने रिलीजन से प्यार है। और मैं एक चीज़ कह देती हूँ गाइस कि इस बारी आपका रिलीजन डिफरेंस नहीं होने वाला है। ये कोई अदर रिलीजन के नहीं रहेंगे, आपके सेम रिलीजन के ये इंसान रहेंगे जो कि आपके लव लाइफ में एंट्री ले रहे हैं, ठीक है। ये किसी दूर दराज के इलाके से, क्योंकि 2 बार यहाँ पर एनर्जी निकली, देख सकते हो, 2 क्या 3 बार एनर्जी निकली है। नाइट ऑफ वैंड्स है, 3 ऑफ वैंड्स है और साथ ही साथ यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। यानी कि ये किसी दूर दराज के इलाके से हैं जो कि आपके लव लाइफ में एंटर कर रहे हैं। और ये जो भी इंसान है गाइज, बहुत तक चांसेस है कि यही आपको अप्रोच करेंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यही आपसे मिलेंगे, आकर के आपसे बात करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पर एनर्जी है। फिर भी अगर आप पूछोगे कि कहाँ कहाँ मैं इससे मिल सकती हूँ या फिर मिल सकता हूँ, तो मैं आपको बता देती हूँ, आप इनसे हॉस्पिटल में मिल सकते हो, ठीक है। आप इनसे स्कूल में मिल सकते हो, कॉलेज में मिल सकते हो, कोई रिलीजियस प्लेस पे मिल सकते हो, जैसे कि मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा, ठीक है, यहाँ मिल सकते हो। या फिर किसी तीर्थ स्थान पे आप घूमने गए हो, फैमिली ने ही कोई प्लानिंग बनाई है कि घूमने चलते हैं, तो वहाँ पर मिलने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ निकली है कि बीच के किनारे, अगर आप लोग कोई समुद्र तटीय इलाका में रहते हो या फिर जाने का सोच रहे हो कि हाँ बीच घूमेंगे, है ना, एंजॉय करेंगे, तो वहाँ पर आपकी इनके साथ में मीटिंग हो सकती है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पर ये तक एनर्जी निकल गई है कि आप इस इंसान से किसी एक्सीडेंट के थ्रू मिलोगे,
अब बोलोगे कि दी एक्सीडेंट मतलब कि कोई आपकी स्कूटी को आकर के ठोकर लगा देगा, समझ रहे हो ना, वैसी यहाँ पर एनर्जी है। तो कोई आपसे चलते चलते में टकरा जाएगा, वैसी यहाँ पर एनर्जी निकली है। और ये जो भी इंसान है इसके साथ में आपकी फ़र्स्ट मीटिंग अच्छी नहीं होने वाली है, ये भी मैं बता देती हूँ। इसके साथ में डेफिनेटली लड़ाई झगड़े होंगे ही आपके फर्स्ट मीटिंग में। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि दी क्या यार, तो मैं क्या करूँगा इस, अब एनर्जी आ गई है तो आपको पहचानना है कि ये कौन है, कैसी है, कौन है, कहाँ है, कैसे मैं मिलूँगा, क्या कंडीशंस होंगे, सिनेरियोस क्या कुछ होंगे। तो मैं तो बता ही रही हूँ, कहीं जा रहे होंगे बाइक से, स्कूटी से, कोई भी चीज़ से या फिर पैदल ही, तो आकर के क्या होगा कि टक्कर हो जाएगा, है ना कुछ तोड़ फोड़ यहाँ पर नज़र आ रहा है। यानी कि कुल मिला करके इनसे आपकी मीटिंग जो है ना वो लड़ाई के थ्रू ही हो रही है। यहाँ पर लड़ाई ही मुझे दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही है, लड़ाई हो रही है, वहीं पर आप इस इंसान से मिल रहे हो, ठीक है। ये यहाँ पर चांसेस बन रहे हैं। और इस इंसान का ईगो बहुत हाई है, बहुत ही ईगोइस्टिक इंसान है। सुनो, शुरुआत में मैं कह रही हूँ फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है, बहुत ही ईगोइस्टिक है, ईगो क्लैशेस हो जाएंगे फर्स्ट मीटिंग में आपके साथ में। बट ये इंसान है नहीं वैसा ईगोइस्टिक, या फिर है नहीं वैसी ईगोइस्टिक, ठीक है। बस आर्ग्यूमेंट आपका हो जाएगा शुरू शुरू में, सोशल मीडिया में हो सकता है, कमेंट सेक्शन में किसी के साथ में लड़ाई झगड़े हो जाए, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट लड़ाई झगड़े, आर्ग्यूमेंट, बहस, झड़प यहाँ पर निकल कर के आया है कि ऐसी ही मीटिंग होगी। शुरुआत में आपको ये इंसान बहुत ही गंदे लगने वाले हैं, आपको लगेगा कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा सड़ू है, अकड़ू है, सड़ी है, अकड़ी है, ठीक है, ऐसे आप सोचोगे। बहुत लड़ती है, बहुत बोलती है यार, ठीक है। फर्स्ट ही मीटिंग में इतना सुना दिया इसने मुझे, इतना तो कभी मेरी अम्मा ने भी नहीं डांटा था। तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी निकल रही है कि फर्स्ट मीटिंग में बहुत ही घमासान युद्ध हो सकता है, यानी कि आर्ग्यूमेंट, सिर्फ ऐसे ही लड़ाई झगड़े होने के चांसेस हैं, ठीक है। पर्सनालिटी डिफरेंट होने के कारण ये सब कुछ होगा। पर्सनालिटी आपकी इनके साथ में एकदम मैच नहीं खाएगी, ठीक है, डिफरेंट रहेगी, यहाँ पर ये एनर्जी है। अब आप लोग सोचोगे कि अरेंज मैरिज वाले सोचेंगे कि अरेंज मैरिज में कैसे लड़ाई झगड़े हो जाएंगे भाई। तो हो सकता है जैसे कि देखो, ये आपको देखने के लिए आएंगे ना, तो हो सकता है कि परिवार वाले नहीं माने, आपकी परिवार वाले या तो नहीं माने या फिर उनकी परिवार वाले नहीं माने, ठीक है। बट क्या होगा कि आप दोनों एक दूसरे को पसंद कर रहे होंगे, यानी कि लड़ाई झगड़े कुल मिला करके हैं। जितने लोग ऐसे ही मिल रहे हैं, रैंडमली अचानक से मिल रहे हो, तो आप दोनों के बीच में आमनी सामनी लड़ाई हो जाएगी। और जितने लोग भी मतलब कि अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे, तो यहाँ पर ये एनर्जी है कि फैमिली कहीं ना कहीं रजामंदी नहीं होगी कि उतना खास नहीं है लड़का, उतना खास नहीं है लड़की, छोड़ो वहाँ पर नहीं करने वाले हैं, ठीक है, वैसी एनर्जी है। बट फिर से घूम फिर कर किसी के साथ में आपका लव कनेक्शन बनेगा 2026 में ही, ये सारी घटनाएं होंगी, ठीक है। तो मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। अब देखो क्या हो गया कि फर्स्ट इंप्रेशन तो ख़राब पड़ गया। अब क्या होगा कि धीरे 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 आपको पता चलेगा, ये इंसान से कहीं ना कहीं आपका संपर्क बनेगा। मैं एक बार देखना चाहती हूँ कि आगे जितने लोग भी ऐसे ही रैंडमली इस इंसान से मिल रहे हो, तो आगे आप दोनों का कनेक्शन कैसे बनेगा आखिर, ये मैं देखना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इन लोगों की तो लड़ाई हो रही है, अब आगे कैसे कनेक्शन बनेगा, क्योंकि पहले ही तो यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ गई। ये क्या है, जस्टिस लूँगी, एक मिनट, अभी नहीं, प्लीज़ बताइएगा आगे इन लोगों का कनेक्शन कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, लव कनेक्शन में कैसे पड़ेंगे ये लोग। प्लीज़ सटीक आंसर दीजिएगा। अरे बाप रे बाप, द एम्परर नेक्स्ट है यहाँ पर, ठीक है, नाइट ऑफ वैंड्स दो बार आ चुका है। द मैजिशियन, अच्छा यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 हेरोफेंट भी है ना, 5 की एनर्जी है यहाँ पर। 3 ऑफ कप्स, ठीक है, मतलब कि देखो एक बार तो झड़प हो गई, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या एनर्जी आ रही है कि आप कुछ ना कुछ कोई काम करने जाओगे ना, वहाँ पर आपको अचानक से यानी कि पता चल जाएगा कि ये आपके बॉस हैं, ठीक है, बॉस है या फिर आपके कोवर्कर हैं। यानी कि इससे मीटिंग एक बार नहीं है, दो बार है 2026 में। ऐसा नहीं कि एक बार सिर्फ मिले और उसमें ही हर चीज़ हो गया। यहाँ पर 2 बार मीटिंग्स की एनर्जी आ रही है कि एक बार तो ऐसे ही आप लोग मिलोगे, फिर कुछ दिन के बाद या फिर कुछ महीने के बाद फिर से इनके साथ में मीटिंग होगी। 3 ऑफ कप्स है ना, तो वही चीज़ है कि आपको अचानक से पता चलेगा कि जिस इंसान से मैं लड़ रहा था, जिस इंसान से मैं लड़ रही थी, ठीक है, वो क्या है कि वो मेरे फ्रेंड के फ्रेंड है या फिर वो मेरा बॉस है, ठीक है।
या फिर वो मेरे मेंटोर हैं, इसीलिए शायद यहाँ पर हेरोफेंट का कार्ड था। ठीक है, ऐसे आपको पता चल जाएगा अचानक से। और बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपके करियर में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, करियर के थ्रू मिलने के बहुत ज़्यादा यहाँ पर चांसेस निकले हैं। और जितने लोग भी अरेंज मैरिज वाले हो तो क्या होगा कि अचानक से आपकी फैमिली को या तो इनकी फैमिली को ही मन करेगा कि नहीं वही वाली लड़की ठीक थी, नहीं वही वाला लड़का ठीक था, उसी के साथ में चलो डन वन कर देते हैं। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी है, क्योंकि देखो ना 2 ऑफ पेंटिकल से इतने जगलिंग कार्ड्स आए हैं ना, मतलब कि कन्फ्यूजन। मैं कह रही हूँ ना गाइस, अभी आपको लग रहा होगा ना कि दी क्या बता रही है रीडिंग में उठ पटांग से, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। अभी आपको लग रहा है ना, जब आपके साथ में रियल में होगी ना तब आपको उस समय क्लैरिटी मिल जाएगी कि हाँ रीडिंग में दी ने बताई थी। तो इस इंसान से मीटिंग आपकी एक बार नहीं है, 2 बार है। एक बार तो फर्स्ट इंप्रेशन ख़राब होगा एकदम, फिर सेकंड बार में फिर से मिलोगे और तब जा कर के आप दोनों की फ्रेंडशिप स्टार्ट होगी, या तो आपका शादी जो है इसके साथ में कंफर्म हो जाएगा, जितने लोग भी अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे। क्योंकि अलग लोग अलग अलग तरह से मिलेंगे ना, सारे के सारे लोग तो मुख्तलिफ हैं, तो उनके मिलने की भी तो जो सिचुएशन है वो भी तो अलग ही होगी ना। तो वही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो वही चीज़ें एक बार नहीं मिलोगे, 2 बार मीटिंग है इसके साथ में। एक बार तो ऐसे ही झड़प होगी, फिर से मिलोगे, कुछ ना कुछ होकर के फिर से इससे मिलोगे। आप कहोगे भी कि अरे इस इंसान से फिर से मीटिंग हो गई, ये इंसान कहाँ से आ गया फिर से। तो वही चीज़ है, बहुत तक चांसेस है कि बॉस वॉस हो सकते हैं ये इंसान आपके। सेकंड बार में आपको पता चलेगा, नहीं तो ये इंसान आपके कोवर्कर रहेंगे, या तो सहपाठी रहेंगे, कंपेनियन रहेंगे। ठीक है, या फिर कुछ ना कुछ आपको इनसे काम पड़ जाएगा, कैसे भी ना कैसे करके नियति 2 बार आपको मिलाएगी इससे। ये चीज़ है आपकी डेस्टिनी में, इससे मिलना है। ठीक है, डेस्टाइंड है इसके साथ में मीटिंग, एक बार नहीं 2 बार है 2026 में। उसके बाद जाकर के इसके साथ में लव कनेक्शन आप लोग पढ़ोगे। और वो भी उस समय आपके पास में बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, बहुत सारे ऑप्शंस, ये भी है वो भी है, ये भी लड़का मुझ में इंटरेस्ट ले रहा, वो भी इंटरेस्ट ले रही है, हाँ ऐसे आपके साथ में होगा। और उसी दौरान इसके साथ में आपकी मीटिंग होगी, बट कहीं ना कहीं इस पे ही आपकी नज़र जा कर के टिकेगी। और ये जो भी इंसान है गाइज, ये आपको शुरू शुरू में लगेंगे कि खड़ूस है, बहुत ही गंदा इंसान है ना, बहुत ही ज़्यादा इतराता है तो इतराती है, बहुत ही ज़्यादा खड़ूस है, इसके साथ में मेरी कभी भी मैच नहीं बैठ सकती हैं। बट बाद में आपको पता चलेगा कि अरे ये तो बहुत लविंग है, केयरिंग है, बाद में आपके बहुत अच्छे ये फ्रेंड बन जाएंगे। देखो मैं आपकी स्टोरी ही बता दे रही हूँ यहाँ पर। यहाँ पर ये एनर्जी है। ठीक है, देखो बहुत सारे लोग ना विश्वास नहीं करते, सोचते कि अपने से ही कुछ कुछ स्टोरी बता रही होगी, ये सारी चीज़ें फालतू की चीज़ें, कुछ होने वाली है नहीं। तो जब आप पहले ही रोक दे रहे हो इस एनर्जी को कि नहीं होगा ये, तो नहीं होगा ये। ठीक है, और अगर आपको ये रीडिंग मिल गई है, क्या पता इन फ्यूचर ये सब कुछ हो जाए, तो अच्छा रहेगा ना जी। मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ, तो अच्छा रहेगा ना आपके लिए कि आपको पहले से कम पता तो रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है। जितने लोगों के भी साथ में ये सारी चीज़ें होती हैं ना, वो लोग मुझसे कहते हैं कि दी ये सारी चीज़ें हुई हैं, तो वैसे आपकी इनके साथ में मीटिंग होगी, समझ रहे हो ना। यानी कि एकदम आउट ऑफ अ सडन, एकदम आउट ऑफ अ सडन उस समय आपको ये रीडिंग कहीं ना कहीं हेल्पफुल लगेगी। अभी ना लग रही है फालतू, उस समय लगेगी हेल्पफुल। ठीक है, बहुत हद तक चांसेस है कि दोबारा आप इससे नौकरी की तलाश में मिलोगे, नए घर की तलाश में मिलोगे। ठीक है, ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, नहीं तो फिर से घूम फिर करके, अगर अरेंज मैरिज के थ्रू देखे हो तो रिश्ता इसका वापस से आएगा, तो ऐसे मिलोगे इस इंसान से। ठीक है, अब देख लेते हैं कि लव कनेक्शन कैसा रहेगा इसके साथ में। वैसे करके धीरे 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 आप दोनों में फ्रेंडशिप हो जाएगी। ठीक है, आप इसको पसंद करने लगोगे और ये भी इंसान आपको पसंद करने लगेंगे। यहाँ पर ये एनर्जी है। मेंटोर वगैरह रहेंगे गाइज, ये गाइड रहेंगे आपके। ओह माय गॉड गाइज, मैंने जस्ट अभी यही चीज़ कही या नहीं बताओ। इसलिए मैं कहती हूँ ना, बहुत लोग सोचते कि हैं फालतू का रीडिंग हो रहा है। देखो यहाँ पर देखो, क्या कहा मैंने कि धीरे धीरे प्यार हो जाएगा, दोस्ती हो जाएगी। गाइज 110% ये सोलमेट है, ये सोलमेट ही है आपके। ठीक है, और ऐसी ही मीटिंग लिखी हुई थी। ठीक है, दोनों के बीच में फिर मतलब कि समझ रहे हो ना, एक रोमांस जगने लगेगा ऑटोमेटिकली आपको इसके साथ में अट्रैक्शन फील होगा, इनके अंदर में भी डिज़ायर्स आ जाएंगे। ठीक है, आपको लेकर के। और बहुत तक चांसेस है कि वैसे ही करते 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 ये कनेक्शन यहाँ तक कि कमिटमेंट तक जाएगा। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। डेफिनेटली दूसरी बार में मीटिंग, बहुत तक चांसेस है कि कोई तीसरा इंसान मिलवाएगा आप दोनों को, समझ रहे हो ना। यानी कि देखो आप लोग ना ऐसे सीधे सीधी दूसरे बार में नहीं मिल रहे हो, दूसरे बार में किसी तीसरे पर्सन के इन्फ्लुएंस के साथ में मिल रहे हो। आपको अचानक से पता चलेगा कि अरे ये इसका रिश्तेदार है, अरे ये इसको भी जानता है, तो ऐसे। ठीक है, 3 लोगों का देखना वहाँ पर इन्वॉल्वमेंट रहेगा, एक आप,
एक ये इंसान, और एक बीच में है कोई जो कि आपको इनसे मिलाएगा। ये चीज़ तो एकदम स्ट्रांगली यहाँ पर निकली है, वो भी एक बार नहीं, बार बार ये चीज़ निकली है। ठीक है, तो वही चीज़ है। इंटरेस्टिंग। बहुत हद तक चांसेस है गाइस कि अब इस पे ही आकर के आपकी सुई रुकेगी। ठीक है, यहाँ पर मैं इतना ही कह सकती हूँ। बहुत तक चांसेस है कि इसके साथ में ही कहीं ना कहीं आप लोग प्यार में पड़ोगे। लव कनेक्शन चलेगा इसके साथ में ही। और अगर अरेंज मैरिज के थ्रू अगर आप इस इंसान से मिलोगे ना, यानी कि इसके साथ में ही फिर आपकी शादी हो जाएगी। समझ रहे हो ना, यहाँ पर ये एनर्जी है, यानी कि अब यही है। देखो देखो देखो, पैशन जगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पर यही चीज़ निकली है कि अब आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि इस पार्टनर के साथ में फिर मेरी नहीं जमी, फिर दूसरे के साथ में नहीं। ये लास्ट है, इसी के साथ में आपके सारे के सारे फिर आगे हर चीज़ होगी, इसी के साथ में आपकी मैरिज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है अभी तक तो। ओह माय गॉड गाइस, वेडिंग! क्या कहा मैंने, क्या कहा मैंने? अभी जस्ट कहा था ना, क्या कहा था? किसी के साथ में वेडिंग होगी। आ गया ना गाइस कार्ड, क्या बात है आज, यानी कि मेरे मुंह में घी शक्कर है गाइस। मैं सच बता रही हूँ, बहुत खुशी हो रही है। मतलब कि आज मैं जो बोल रही हूँ वही वही कार्ड निकल जा रहा है। क्या बात है, वाह, मज़ा आ गया। समझ रहे हो ना, इसी के साथ में लास्ट हो जाएगा आपका हैप्पी हैप्पी एंडिंग। समझ रहे हो ना, यानी कि इसी के साथ में शादी हो जाएगी। और यहाँ पर भी देखो गाइस, बॉटम ऑफ द डेक में क्या कुछ आया है, देखो बटरफ्लाई की एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि यू विल मीट अ न्यू लव इंटरेस्ट एट ए पार्टी और अ नाइट टाइम। ठीक है, आप किसी न्यू लव इंटरेस्ट से मिलने वाले हो 2026 में, किसी पार्टी वगैरह में, कोई फंक्शन वगैरह में, यानी कि सार्वजनिक स्थान पे। ठीक है, खास करके रात में मिलने के चांसेस ज़्यादा है। तो वही चीज़ तो मैंने कहा है, मैं तो कह ही रही हूँ कि कोई न्यू पर्सन आ रहा है। इतना आप ध्यान में रखना, 2 बार मीटिंग होगी इस इंसान से। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखो तो यहाँ तो साफ लिखा ही हुआ है। देखो यहाँ पर पढ़ो, मैं पढ़ दे रही हूँ। ठीक है, स्क्रीन में नहीं दिखता इसीलिए। टेकिंग योर रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल 1 स्टेप एट ए टाइम विच इज़ वेडिंग। तो वही चीज़ तो मैं कह रही हूँ कि ये जो कनेक्शन है, ये जो पैशनेट कनेक्शन है, ये कहीं ना कहीं लव में तब्दील होगा और आप लोग कहीं ना कहीं फिर वेडिंग तक पहुँचोगे। ठीक है, तो मैंने जो जो भी चीज़ आपको बताई है, ध्यान से आपको दिमाग में रखना है। किसी रिलीजियस प्लेस पे मिलोगे, स्कूल पे मिलोगे, कॉलेज में मिलोगे, हॉस्पिटल में मिलोगे, गार्डन में मिलोगे, ट्रैवलिंग के थ्रू मिलोगे, अचानक से कुछ ना कुछ टक्कर वक्कर हो जाएगा वैसे मिलोगे, अरेंज मैरिज के थ्रू मिलोगे। इतनी सारी चीज़ें निकली है। ठीक है, बीच प्लेस पे मिलोगे, यानी कि फेस टू फेस ही मिल रहे हो, ऑनलाइन यहाँ पर चांसेस नहीं निकले। ठीक है, कब तक मिलोगे, टाइमिंग देख लेते हैं कि 2026 में कब तक मिलेंगे। मेरे जितने भी सिंगल व्यूअर्स हैं, कब तक मिलेंगे, कब तक मिलेंगे, यानी कि आपका इनके साथ में लंबा कनेक्शन रहेगा गाइस। यहाँ पर एनर्जी है। अच्छा, ठीक है, बहुत तक चांसेस है गाइस कि आप लोग ना 13 जनवरी, यहाँ पर अलग से पता नहीं क्यों एक स्पेसिफिक डेट निकल कर के आया है 13 जनवरी का, या फिर यहाँ पर 3 महीने निकले हैं, फरवरी, मार्च एंड सितंबर। ठीक है, ध्यान में रखना गाइस, फरवरी, मार्च या फिर सितंबर के मंथ में आप इस इंसान से मिलोगे। तो ये है गाइस आप लोग की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, क्योंकि रीडिंग बड़ी हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें होने वाली है आपके लव लाइफ में। 2026 में एनकाउंटर होगा, 2 बार होगा इस इंसान से। सेकंड बार में क्या होगा, वही वाला गाना वाला हाल हो गया गाइस। फर्स्ट टाइम देखा तुम्हें हम खो गया, सेकंड टाइम में लव हो गया। ठीक है, तो वही चीज़ है। और ये आपके ड्रीम्स को यानी कि अचीव करने के लिए ना आपको बार बार फोर्स करेंगे कि अपने ड्रीम्स के पीछे भागो, अपने ड्रीम्स को अचीव करो। सोलमेट है तो वैसे ही रहेंगे ना, थोड़ी ना कार्मिक है। कार्मिक लोग तो और ड्रीम से पीछे खींचते हैं, बट जितने भी सोलमेट्स होते हैं ना, वो लोग कहीं ना कहीं पुश करते हैं कि ड्रीम्स को चेज़ करो अपने अपने। देखो ये बहुत काइंड होने वाले गाइस, आपको शुरू में लगेंगे कि खड़ूस है एकदम। ठीक है, बहुत ही कड़वे इंसान है, शुरू में आपको लगेगा। बाद में पता चलेगा कि ये जितने खड़ूस थे ना उस समय, उतने ज़्यादा ये लविंग है आज। बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड है ना। बहुत लविंग, बहुत ही केयरिंग। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखने वालों में से केयरिंग है। कहीं ना कहीं सेल्फ डाउट को तो निकाल के फेंक देंगे आपके अंदर से। ठीक है, ये जो भी बंदा है गाइस, ये भी जो भी बंदी है, इसको कम मत समझना। ये आपके अंदर से सेल्फ डाउट को निकालने वाले हैं, पेशेंस सिखा देंगे आपको। ठीक है, आ रहे आपके लव लाइफ में आपको पेशेंस सिखाने के लिए। कंट्रोलिंग भी रहेंगे, कंट्रोल कर के आपको सिखाएंगे कि पेशेंस लाओ अपने अंदर में, सेल्फ डाउट को हटाओ, सेल्फ लव करो। ठीक है, तो ऐसी यहाँ पर एनर्जी है। और आप इसकी बात पता नहीं क्यों मान भी रहे हो गाइस। कंपैशन होगा, देखो लव में सबसे ऊपर कंपैशन को माना जाता है, समझ रहे हो ना।
एक दूसरे के प्रति समर्पित होना, ये लव में सबसे ऊपर को माना जाता है। क्योंकि देखो क्या होता है कि सेक्सुअल चीज़ों जो है वो सबसे नीचे की चीज़ है, उससे ऊपर लव है, फिर उससे ऊपर कंपैशन है। यानी कि लास्ट स्टेज जो है वो कहीं ना कहीं हम लोग स्पिरिचुअलिटी में कंपैशन को मानते हैं। एक दूसरे के प्रति समर्पित भाव, केयरिंग भाव, एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज़्यादा केयर होना। ठीक है कि उसको चोट लगी है तो मुझे चोट लगी है, उसकी डिसरिस्पेक्ट हुई है तो मतलब मेरी डिसरिस्पेक्ट हुई है। तो ऐसा ये बहुत ही एक अलग ही टाइप का प्यार होता है। तो वो होगा आपका इनके साथ में, क्योंकि ये कंपैशन का कार्ड होता है। ठीक है, ये लव से भी ऊपर का कार्ड है एक तरह का, आप इतना समझ जाओ। ठीक है, और गाइस ये आपको कौन ब्लेस कर रहे हैं मैं आपको बताऊं। अगर आप किसी भगवती माँ को मानते हो, ठीक है, ये कोई भी हो सकती है, दुर्गा माँ हो सकती है, काली माँ हो सकती है, जो भी जितने भी प्रचंड रूप है, ठीक है, माँ चामुंडा हो सकती है, कुछ भी, जो भी कोई प्रचंड रूप को अगर आप लोग मानते हो, कोई फीमेल एनर्जी को अगर आप लोग मानते हो, तो उनकी ही ये देन है। कहीं ना कहीं उन्होंने ही आपकी ये पुकार सुनी है। ठीक है, और अगर आप लोग डिफरेंट रिलीजन में हो तो ऑफकोर्स आप लोग अपने अपने भगवान को कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, अपने अपने खुदा को आप लोग कह सकते हो। बट हाँ, यहाँ पर पता नहीं क्यों यहाँ पर एनर्जी आई है कि आप जो भी धर्म से हो, मतलब कि फेमिनिन एनर्जी की कृपा है आपके ऊपर में, इतना मैं बस बोल सकती हूँ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो जाए हे भगवान जी। मैं भी क्लेम करती हूँ कि फाइनली मेरे व्यूवर्स के लव लाइफ में ये इंसान आ जाए, ये सारी चीज़ें हो जाए। बस मैं खुश देखना चाहती हूँ अपने व्यूवर्स को, और हमेशा ये लोग खुश रहे, इनकी जो भी इच्छाएं हैं इनकी लव लाइफ को लेकर के, वो सारी की सारी इच्छाएं पूरी हो, आमीन। तो गाइज़ ये आप लोग की रीडिंग, मिलती हूँ गाइज आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 1 एंड गॉड ब्लेस यू माय ऑल सिंगल व्यूवर्स, लव यू गाइज। हेलो पाइल नंबर 2, अगर गाइज आप लोग सेपरेशन में हो तो ये है आप लोग की रीडिंग। तो चलिए देख लेते हैं कि 2026 में क्या कुछ होने वाला है आपकी लव लाइफ में। शफलिंग को स्किप नहीं करना है। ठीक है, इस पर्सन के बारे में सोचो तो गाइज आप लोग एक बार, मैं देखना चाहती हूँ कि ये कहाँ है और क्या कर रहे हैं सेपरेशन में। पहले तो मैं ये चेक इन करूँगी, और शफलिंग को स्किप नहीं कीजिएगा प्लीज़। बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, इनके ये जो भी पर्सन है जिनके साथ में मेरे व्यूअर्स सेपरेशन में है, ये भी कहाँ है, क्या क्या कर रहे हैं, इनके माइंड में भी जो भी पर्सन है, ये क्यों सेपरेट हुए हैं, क्यों क्यों सेपरेशन में है अभी तक, क्या क्या बात है, प्लीज़ बताइएगा। एक कार्ड अब नहीं आया है, कौन सा कार्ड है? अरे भैया, यहाँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अरे बाप रे, अरे बाप रे। ये कार्ड आ रहा था ना गाइस, बार बार देखा था ना आपने, 7 ऑफ पेंटिकल्स। कार्मिक के पीछे क्यों फंसते हो गाइस आप लोग, मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। प्लेयर तो कार्मिक, मैं परेशान हो गई हूँ ऐसी ऐसी एनर्जीज को देख देख करके। कार्मा है और क्या, देखो ये इस इंसान ने है भगवान, जिसके साथ में आप सेपरेशन में हो ना, ये इंसान कहीं और लगा हुआ है या तो कहीं और लगी हुई है। क्यों आप लोग ऐसे इंसान को इतना वैल्यू देते हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। जो इंसान खुद सेपरेट होना चाहता है उसको और लात मारो, पीछे मारो एक लात। मैं यही कहूँगी, मैं यही कहूँगी, और कुछ कहने लायक नहीं बचा है इस दुनिया में। मैं क्या कहूँ, जो इंसान आपको वैल्यू नहीं दे रहा है भगवान, थर्ड पार्टी में इस इंसान ने आपको रखा है। आप भले विश्वास मत करो, भले आपको नहीं पता है, छुपाया है इस इंसान ने आपसे। और जितने लोगों को पता है मैं उनसे पूछना चाहती हूँ, अगर आप मेरे सामने होते ना, मैं आपको सामने बैठाती और पूछती कि क्या 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 मजबूरी है आपकी, मुझे ये बताओ। देखो गाइस, इनके मैं आपको ज़ोडिक साइन बताती हूँ। ये इंसान हो सकते हैं कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, खास करके पाइसिस हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। ठीक है, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस की एनर्जी बहुत ही स्ट्रांग निकली है। एरिस, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, ये सारे साइंस हैं। एयर साइन यहाँ पर नहीं निकला है। अब सुनो, मैं आपसे एक बात पूछती हूँ कि जब आपको पता है कि थर्ड पार्टी है बीच में, तो आप इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो? मुझे सच सच बताओ, क्यों पड़े हुए हो? जितने लोगों को पता है मैं उनसे पूछ रही हूँ। आजकल के लोग ना, यानी कि प्यार पाने के लिए यानी कि कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी। जब पता है कि ये इंसान शादीशुदा है, ये इंसान मैरिड है, इसकी शादी कहीं और हो रही है, फिक्स हो गई है, अब होने ही वाली है, तो उसके पीछे क्यों पड़ना भाई? जो नहीं है उसको क्यों खींच खींच करके आप लोग लेना चाह रहे हो? ये किसी और की किस्मत में है तो छोड़ दो ना। मुझे तो ये नहीं समझ में आता है। मैं पहले तो उन लोगों से निपटना चाहती हूँ जितने लोग जानते हुए मैं भी इसके पीछे पड़ते हो।
और फिर कहोगे कि भाव नहीं दे रहे हैं तो ये हो गया तो वो हो गया, जब पता है बीच में कि ये मैरिड है, मैरिज फिक्स हो गई है, आपके साथ में नहीं रहना चाहते हैं, फाइनली इन्होंने डिसीज़न ले लिया है। हर एक इंसान को अपना डिसीज़न लेने का हक है, ठीक है। और अगर इसने आपके साथ में टाइम पास किया है ना, जो कि साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपने अलाउ किया इसको टाइम पास करने के लिए, तो किया इसने। क्या आपको शुरू दिन से नहीं पता था? इससे वाइब नहीं आती थी आपको गंदी वाली? हाँ, खुद को आप लोग बोलते हो कि मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं इंट्यूटिव हूँ। देखो, गुस्सा मत होना, ठीक है गाइस, गुस्सा मत होना। मैं नहीं पूछूंगी, मैं नहीं बताऊंगी तो कौन बताएगा? पड़ोसी आपको आकर के समझाएंगे ये सारी चीज़ों के बारे में। मैं नहीं समझाऊंगी तो, क्योंकि ना अगर आप लोग प्यार से नहीं समझ रहे हो, डांट करके समझाऊंगी मैं, है ना। जिसको समझना होगा वो ज़रूर समझेंगे, ठीक है। अब फैमिली वाले हैं तो फैमिली वाले को कैसे समझाएंगे? आप ही के फैमिली में किसी के साथ में कुछ होता है तो आप लोग कैसे उसको बैठा करके समझाते हो कि देख ये चीज़ मत करो, ये गलत है? डांटते हो ना, कभी कभी डांट भी लगाते हो कि ऐसा तुम क्यों कर रही हो, जब पता है ये सारी चीज़। तो वही मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जब आपको पता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, इसकी मम्मी रोकती है, बीच में कोई ना कोई आता है और ये उसी की सुनते हैं, तो क्यों आप लोग बीच में जा रहे हो घुसने? सब कुछ जानते हुए में भी। और एक चीज़ यहाँ पर निकली है, इस इंसान ने आपसे एकदम ना, मतलब कि ये इंसान तंग हो गया है आपसे, या तो तंग हो गई है आपसे, यहाँ पर ये एनर्जी आ रही है। चिड़चिड़ा दिया है इस इंसान को आपने, समझ रहे हो ना? चिड़चिड़ी दिख रही है इस इंसान की मुझे यहाँ पर। ये इंसान नहीं झेल पा रहे अब आपको। हो सकता है कि आप इनको बहुत ही ज़्यादा परेशान करते हो। सबकी यहाँ पर मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो सबको मत खड़े हो जाना हाथ में औजार लेकर के, ठीक है, मेरे प्रति कि आप ऐसे कैसे कह रहे हो। मैं यहाँ पर बस यही कह रही हूँ कि जिनसे रेजोनेट हो रहा है वो लोग लीजिए, अपनी अपनी कंडीशंस को, अपने अपनी हरकतों को एक्सेप्ट कीजिए। पहले तो आपने इनको गुस्सा दिलाया है, कुछ ना कुछ कहा होगा, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, नज़र तो आ ही रहा है, बहस वगैरह हुआ होगा। अगर आपकी तरफ से गलती तो आपको माननी चाहिए ना, हमेशा सामने वाला तो गलत नहीं हो सकता है ना। यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है, कुछ लोगों के केस में इसकी गलती है, कुछ लोगों के केस में आप ही की गलती है, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी निकल रही है। कहीं ना कहीं अभी ये इंसान अपने लव लाइफ को, अपने करियर को जगल कर रहे हैं। मनी नहीं है इस इंसान के पास में, स्टेबिलिटी नहीं है इस इंसान के पास में, ठीक है। अगर ये इंसान किसी और के साथ में ऑलरेडी थे अफेयर में, तो ये इंसान अब सहन नहीं कर पा रहे हैं दो लोगों को एक साथ, क्योंकि उसके साथ में भी चक्कर चला रहे, आपके साथ में भी चक्कर चला रहे, सहन नहीं हो रहा है, जगल नहीं कर पा रहे सही ढंग से। तो आपको छोड़ दिया इस इंसान ने, आपको कहीं ना कहीं बोझ समझा और उतार करके फेंक दिया। मुझे बहुत ही ख़राब लगता है गाइस, मैं सच बता रही हूँ। फिर मैं बाद में सोचती हूँ कि मैंने क्यों ऐसा कहा अपने व्यूअर्स को, ठीक है। माफ़ी चाहती हूँ कुछ गलत कह दिया तो, बट मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है कि आपके साथ में कोई ऐसे बिहेव करे, ठीक है। किसी के भी साथ में ऐसे बिहेव नहीं होना चाहिए। तो जब आपको पता है कि थर्ड पार्टी है, डियर माय क्यूट व्यूअर, माय लवली, मेरे चांद के टुकड़े, जब आपको पता है कि ये इंसान थर्ड पार्टी में है, जब आपको पता है कि इस इंसान को आपसे बात नहीं करनी है, दूर भाग रहे, क्यों भाग रहे मैंने तो बताया ही, जगल कर रहे, या तो आपको और किसी और को जगल कर रहे हैं साथ में, ठीक है, कहीं और चक्कर चला रहे हैं, माइंड गेम खेला है इस इंसान ने आपके साथ में, या फिर मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ पर निकली है, मनी और आपके बीच में ये इंसान जगल कर रहे हैं, बैलेंस नहीं बैठा पा रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं प्रॉफिट लॉस के पीछे फंस गए हैं। इस इंसान के लाइफ में भी बहुत ही बड़ा डिज़ास्टर हो गया है, लॉस हो गया इस इंसान को बहुत ही बड़ा, ठीक है। तो ये आपके साथ में कहीं ना कहीं बात नहीं करना चाह रहे हैं। कुल मिला करके हो सकता है कि ये परमानेंट सेपरेशन हो गया है, और किसी किसी केस में टेम्पररी भी हो सकता है। वैसे मैं यहाँ पर क्लैरिफाई करूँगी, जिसकी तरफ ज़्यादा पलड़ा रहेगा मैं वही बोलूँगी। तो जितना हो रहा उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जनरल रीडिंग या पर्सनल रीडिंग मैं आपकी बैठ करके नहीं कर रही हूँ, फिर भी इतना समझा रही हूँ, मैं आपको पर्सनली समझा रही हूँ बैठा करके, कि जो इंसान ब्रेक मांग रहा है, नहीं बात करना चाह रहा है, उसको छोड़ दो यार, छोड़ दो। आना होगा आएगा, नहीं आना होगा नहीं आएगा। क्या होगा? आएगा तो क्या आपको ऑक्सीजन मिलना स्टार्ट हो जाएगा, और चला जाएगा तो CO2? क्या 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 होगा? ऐसा कुछ होगा क्या? मुझे यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा। अटैचमेंट आप लोग क्यों करते हो? हाँ, प्यार हो गया है उससे, प्यार हो गया है, चाहती हूँ चाहता हूँ, तो देखो आपको प्रॉब्लम होगी, कुछ दिन तक प्रॉब्लम होगी, कुछ महीने तक प्रॉब्लम होगी, चलो मान लेती हूँ 1 साल तक प्रॉब्लम होगी, कम से कम ज़िंदगी भर तो प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। इसलिए ये सेपरेशन आया है। ये इंसान अभी फ़िलहाल आपके लिए सही नहीं है,
सेपरेशन रहने दो, होने ही दो, आपको इसको पोक नहीं करना है जा करके। अगर आप इस पर्सन के चक्कर में रहते हो गाइस, चाहे अब आप इसका वेट करते हुए रहो या फिर इसके साथ में कनेक्शन में रहो, ठीक है, मैं मान लेती हूँ एक पल के लिए कि चलो रिकंसाइल हो जाता है, ठीक है, रिकंसलेशन इसके साथ में अगर हो भी गया तो मैं आपको बता देती हूँ कि ये पर्सन आपके सेल्फ वर्थ को इतना नीचे लेवल पे ले जाएंगे ना, मतलब कि ये टोटली आपको डैमेज कर रहे हैं, इमोशनली आप लोग डैमेज्ड हो रहे हो, है ना। सही है या नहीं बताओ। आप लोग अंदर से टूट जाओगे, मैं पहले ही बता रही हूँ, ऑलरेडी टूट चुके हो, और भी ज़्यादा ये आपके सेल्फ वर्थ को डैमेज कर सकता है। कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये जो कनेक्शन है ये आपको ही खा जाएगा, ठीक है। और इस पर्सन ने जो भी आपके साथ में गलत किया है ना, उसका भुगतान आने वाले नए पर्सन को करना पड़ सकता है। क्योंकि आप ही सोचो गाइस, आजकल के लव लाइफ में क्या होता है कि अगर कोई गलत इंसान हमारी लाइफ में आता है तो वो हमारे साथ में कुछ गलत करके चला जाता है, गलती तो उसने की होती है, ठीक है, बट उसका जो भुगतान है वो हम लोग न्यू पर्सन के साथ में क्या करते हैं, करवाते हैं, है ना। क्योंकि हमें फिर ट्रस्ट नहीं होता है दोबारा किसी भी न्यू पर्सन में, कोई अच्छे इंसान में भी हम ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उसका भुगतान नया पर्सन को करना पड़ जाता है, गलती नहीं होने के बावजूद। तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि ऐसे ऐसे लोगों के चंगुल से बाहर निकल जाओ जितना जल्दी हो सके। आपको शुरुआत में किसी के भी साथ में आप लोग कनेक्शन में जाते हो, दिल नहीं लगाना है, पहले उसके एक्शंस को देखो, उसके वर्ड्स को देखो, वो जो बोल रहा है या फिर वो जो बोल रही है, क्या वो कर रही है, क्या वो कर रहा है। वो बोलता है कि मुझे तुम्हारी केयर है, क्या वो सच में केयर करता है आपकी, क्या वो सच में केयर करती है आपकी। उसको देखो, भपो, धीरे धीरे उसको कहीं ना कहीं भपने की कोशिश करो, ठीक है। ऐसे ही किसी के साथ में कनेक्शन में मत चले जाओ। अगर कोई न्यू पर्सन भी आता है, वैसे मैं यहाँ पर चेक इन करूँगी, बट अगर कोई आता है तो उसको पहले भपना है, पहले देखना है कि वो जो भी इंसान है क्या उसके एक्शंस और उसके वर्ड्स दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं, क्या वो जैसा बोल रहा है वैसा वो कर रहा है, क्या वो जैसा बोल रही है वैसा वो कर रही है। अगर वो कर रहा है या कर रही है तो थोड़ा सा हाँ ट्रस्ट करना स्टार्ट करो, बट जस्ट उलट कर रहा है वो हरकत और झूठ झूठ का आपको कह रहा है या फिर कह रही है, एक्सक्यूज़ दे रही है कि मैं तो बिज़ी हूँ, मैं यहाँ था, मैं वहाँ था। अरे भैया, तुम्हारा ऐसा कौन सा काम है भाई, अंबानी भी तो इतना बिज़ी नहीं है कि तुम इतना ज़्यादा बिज़ी हो। ये सब के सब सिर्फ और सिर्फ एक्सक्यूज़ेस हैं। टाइम पास का सबसे पहला सिंबल यही है, कुछ दिन बात करेगा, ब्लॉक कर देगा, बात ही नहीं करेगा, गायब, वो इंसान गायब, पता ही नहीं उसका कहाँ है वो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा सिंबल होता है डिसऑनेस्टी का, याद रखना। अगर कोई इंसान आता है, 2 दिन 3 दिन बात करता है, फिर गायब हो जाता है, फिर आता है 1 महीने के लिए बात करता है, फिर कुछ दिन तक गायब हो जाता है, ये कह के कि मैं तो बिज़ी हूँ ना, मेरे पास में टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं अभी निकाल पा रहा हूँ, मैं नहीं निकाल पा रही हूँ, अभी मैं इन दिनों बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हूँ। समझ जाओ कि इससे बड़ा चीटर और कोई नहीं है दुनिया में। ये मुझे फंसा रहा है, ये फंसा रही है, ये गलत इंसान के साथ में मैं हूँ, ठीक है। जिस इंसान को प्यार होगा ना, वो आपको टाइम भी देगा, वो आपको रिस्पेक्ट भी देगा, वो आपको वैल्यू भी करेगा, आपकी केयर भी करेगा। उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ भी चीज़ वो करते चला जाएगा या फिर करते चली जाएगी। इसको कहते हैं लव। आई होप आप लोग समझ रहे हो, ठीक है। तो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले ये सारी चीज़ों को नोट डाउन करके रख लो, क्या पता इन फ्यूचर भूल जाओगे कि उसके एक्शंस को देखना है और वर्ड्स को देखना है, दोनों के दोनों मैच कर रहे हैं या नहीं, वो मुझे वैल्यू दे रहा है या नहीं, टाइम दे रहा है या नहीं, रिस्पेक्ट कर रहा है या नहीं, क्या वो इंसान मेरी केयर कर रहा है, क्या वो रिस्पेक्ट कर रहा है। ऐसे ऐसे इतने गंदे लोग रहते हैं ना गाइज, कि झूठ का आपको सिर्फ और सिर्फ एक्सपेक्टेशंस के बीच में फंसा देंगे कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, हम लोग इन फ्यूचर ये करेंगे, वो करेंगे, फलाना ढिमकाना करेंगे, जबकि कुछ नहीं, चीटिंग के अलावा और कुछ नहीं करेंगे ऐसे लोग। इसीलिए आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं बांधने हैं। ये लोग बंधवाते हैं एक्सपेक्टेशंस, ये जितने भी गंदे लोग होते हैं ना, वो लोग यही चीज़ करते हैं, एक्सपेक्टेशंस बंधवा लेंगे झूठ झूठ का, है ना। तुम्हें मैं अपनी वाइफ बनाऊंगा, है ना, तुम्हें मैं अपना हस्बैंड बनाऊंगी, फिर पता चल जाता है कि वो लोग तो इंसान होने तक के लायक नहीं है, तो हस्बैंड वाइफ तो बहुत दूर की बात। तो ये चीज़ को ध्यान में रखना, ठीक है। थोड़ा सा मैच्योर बनो गाइस, मैच्योर बनो, स्पिरिचुअल हो। आप ही लोग तो कहते हो मैं इंट्यूटिव हूँ, स्पिरिचुअल हूँ, काहे का स्पिरिचुअल, जब आपकी स्पिरिचुअल जर्नी काम ही नहीं आ रही है, तो जब आपका इंट्यूशन काम ही नहीं कर रहा है, तो काहे का इंट्यूटिव और स्पिरिचुअल। मुझे तो यहाँ पर ये नहीं समझ में आ रहा है। इसको आपको चेज़ नहीं करना है, कुछ नहीं बोलना है आपको इसको, ठीक है। जब आपको पता है, जितने लोग को पता है कि ये प्लेयर है,
इसने आपके साथ में खेला है कहीं ना कहीं, इसने आपका बस टाइम वेस्ट किया है। आपने इसको अलावेंस क्यों दिया? कि आपको थोड़ा बहुत भी शक नहीं होता होगा इसमें? मुझे तो यहाँ पर नहीं नज़र आ रहा जैसी इसकी हरकतें हैं। एक तो कंफ्यूज्ड आदमी है या तो ये कंफ्यूज्ड औरत है। इतना कंफ्यूज्ड ये रहते हैं ना कि मैं क्या बताऊँ। हाँ, कभी आपके पास में आएंगे, कभी उसके पास में जाएंगे, कभी उसके पास में जाएंगे, कभी आपके पास में आएंगे। इसका तो खुद यहाँ पर किसी के साथ में टाँका भिड़ा हुआ है, और अगर टाँका नहीं भी भिड़ा हुआ है तो अपने करियर में फंसे हुए हैं ये। अपने मनी के साथ में ये जगल कर रहे हैं। मनी चाहिए, मनी चाहिए, लाइफ स्टेबल नहीं है। जगलिंग वाले पीरियड से होकर के ये इंसान गुजर रहे हैं। लॉस हो गया है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको तकलीफ़ हो रही है, तो ये आपके साथ में भी कनेक्शन फ़िलहाल नहीं रखना चाह रहे हैं। तो किसी को भी आपको ज़बरदस्ती नहीं करना है, ठीक है। ये आपकी, जो मैं कह रही हूँ ना, क्या उसको बोलते हैं, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है ये, ठीक है, कि आप इसको इतना ज़्यादा एकदम कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। कंट्रोल मत करो गाइस, मैं आपको समझा रही हूँ, समझ जाओ। क्योंकि इस बारी मेरे व्यूअर की गलती है, मैं इतना जान रही हूँ। भले इसने चीटिंग किया, कुछ भी किया, जो भी किया, आप ही के कारण किया है। आपने इसको अलाउ किया है, आपने इसको तंग भी किया है। यहाँ पर मुझे ये भी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो जिसको अपनी अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं करनी है, जिसको सिर्फ अपने अंदर में अच्छाई दिखती है और सामने वाले में बुराई दिखती है, वो तो मेरे चैनल से जुड़ो ही मत। मैं सीधे बोलती हूँ, ओपनली बोलती हूँ, सीधे मुंह पर। मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि दी सही बोल रही है, मुझे समझना चाहिए था, ठीक है, इसको थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, या तो अगर ये प्लेयर है तो मुझे पहले ही सतर्क हो जाना चाहिए था। मुझे लाइफ से ये लेसन लेना है कि जो इंसान मैरिड है उसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ये गलत चीज़ है, ये ख़राब चीज़ है, किसी का घर नहीं उजाड़ना चाहिए। तो आप लोग सही चैनल में हो, तब आप लोग मेरी गाइडेंस को सुनो। और जितने लोगों को गुस्सा आ रहा है क्योंकि मैं गलती बता रही हूँ ना, गलती निकलती है इंसान की तो चिड़चिड़ी मचती है ना, तो वही चीज़, जिसको गुस्सा आ रहा है जा सकते हो रीडिंग को छोड़ करके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं यहाँ पर सीधे बोलती हूँ, जो सच है मैं उसी का साथ देती हूँ, जो सही है मैं उसी के साथ में खड़ा रहती हूँ, चाहे वो कोई भी रहे, ठीक है। और जो गलत है वो गलत है, बात ख़त्म। तो यहाँ पर मुझे यही एनर्जी फील हो रही है। या थर्ड पार्टी है जिसके कारण इसने नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में डाला है, या तो अभी ये मनी में जगल कर रहे हैं, ठीक है, ये साथ साथ लव लाइफ को चला नहीं पा रहे हैं अभी, ठीक है, लाइफ में जगल कर रहे हैं, ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। कन्फ्यूज्ड है टोटली, ठीक है। इसके कारण या तो इसको बस टाइम पास करना था, टाइम पास हो गया तो निकल गए। आप अपने लाइफ से अब भी लिखो, अपने एक पेज निकालो कॉपी से, लिखो अपने लाइफ में आपने क्या लेसन लिया है, क्या लेसन लिया है, इस इंसान ने आपको क्या सिखाया। कोई सोलमेट वोलमेट नहीं है, मत सोचना कि सोलमेट है। इतना आसान नहीं है सोलमेट से मिलना, ठीक है, इतना आसान नहीं है। सिर्फ 10% लोग शादी करते हैं अपने सोलमेट से पूरे के पूरे वर्ल्ड में, पूरी की पूरी दुनिया में। बाकी सारे लोगों को कार्मिक मिलता है, समझ रहे हो ना। ये कार्मिक है, ये कार्मिक है, इसको लेसन देने थे आपको। फैमिली है अगर इसके साथ में, सुनो, अगर ये इंसान आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है तो रुक जाओ। बट अगर ये जो भी इंसान है ये कहीं और मैरिड है तो मैं यही कहूँगी इस कनेक्शन को ख़त्म करने में ही भलाई है। आप लोग जो भी जिस भी कंडीशन में हो, मैं यही कहूँगी कि इसके साथ में आगे नहीं बढ़ो, इससे मूव ऑन करने में ही भलाई है। चाहे आपकी जो भी कंडीशंस रहे, जो भी आपकी कंडीशन है, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे मूव ऑन करो, सबसे पहली बात। इसको पीछे छोड़ो, आगे निकलो। डेथ का कार्ड है, डेथ का कार्ड है, इसको छोड़ो, आगे निकलो। अब मैं देखूंगी कि अब आपके लव लाइफ में क्या कुछ होने वाला है 2026 में, ठीक है। अगर ये इंसान वापस लौटेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, नहीं लौटेंगे तो वो भी मैं बताऊंगी। स्किप नहीं करना है शफलिंग को। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, 2026 में क्या कुछ होने वाला है इनकी लाइफ में, जैसे इनकी सिचुएशन है। प्लीज़ बताइएगा 2026 में क्या कुछ होने वाला है। इतना ज़्यादा नहीं, कौन सा कार्ड है भाई? 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। 2026 में क्या कुछ होने वाला है इनके लव लाइफ में। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स,
7 ऑफ वैंड्स, द चैरियट, जस्टिस, 2 ऑफ कप्स। 2026 में इसके साथ में है रिकन्सिलेशन, ठीक है, 2026 में है इसके साथ में रिकन्सिलेशन। अभी इसको ऐसे ही रहने दो, ये जो भी कनेक्शन है रिकन्साइल होंगे इनके साथ में, आपके ऊपर में डिपेंड करता है। आप चाहो तो आप इस कनेक्शन को एंड भी कर सकते हो, और अगर आप इसके यादों में ही खोए हुए रहोगे तो ये फिर से वापस आएंगे आपके लाइफ में, ठीक है। बट जस्टिस आपको मिल जाएगा। क्या करना चाहिए मेरे व्यूवर्स को, करना क्या चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा। 1 मिनट, ये वाले डेक से नहीं, एक ही डेक से मैं नहीं निकालूंगी बार बार, टैरोट से, क्लासिकल टैरोट से लेती हूँ। 1 मिनट प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स कि मेरे व्यूवर्स को क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए। रिकन्साइल होंगे 26 में, इससे बात होगी, ये वापस से फिर आएंगे, जो भी रहिए, मैरिड है या फिर जो भी है, किसी और के साथ में इन्वॉल्व है, जो भी यहाँ पर सिचुएशन है, आएंगे, बात करेंगे, रिकन्साइल होना चाहेंगे, रिकन्सिलेशन चाहेंगे आपके साथ में। बट आपको क्या करना चाहिए वो मैं देख लेती हूँ, मेरे व्यूवर्स के लिए क्या हितकारी है, क्या सही रहेगा मेरे व्यूवर्स के लिए, पाइल नंबर 2 के लिए क्या सही रहने वाला है। देखो फिर से क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्ट्रेंथ, और ये चीटर है, ये सही आदमी नहीं है, मैं पहले बता देती हूँ, सही लड़की नहीं है। अब आपके ऊपर में है, आगे बढ़ने में भलाई है, यहाँ पर मदर यूनिवर्स ने साफ कह दिया है। चीट करते पे करते करते पे करते करते पे करते रहेंगे, ठीक है, फंसाते रहेंगे, बार बार बोलते रहेंगे, कंफ्यूज रहेंगे, सो अलग बात है, ठीक है। इसके साथ में कार्मा लिखा हुआ है, यहाँ पर ये एनर्जी है। वापस से लव लाइफ में आएंगे ये आपके, वापस से दस्तक देंगे, बट आपके ऊपर में चॉइस है। अगर इसके साथ में घूमते रहना है, घूमते रहना है, एक लूप में फंसते हुए घूमते रहना है, देखो वर्ल्ड का कार्ड है ना, तो ये इंसान घुमाते रहेंगे आपको, मैं बस यही कह रही हूँ और कुछ नहीं मैं कह सकती हूँ। तो आपके लिए भलाई यही होगा, एक गाइड होने के नाते मैं आपको यही कहूँगी, मूव ऑन कीजिए, और कोई रास्ता नहीं है, मूव ऑन कीजिए। इस इंसान के पीछे पड़ करके कोई फ़ायदा नहीं है, अगर ये आते भी है तो कोई फ़ायदा नहीं है, टाइम निकल गया है तब आ रहे हैं तो क्या करेंगे ऐसे इंसान को रख करके। आपको मदर यूनिवर्स कह रहे हैं कि क्या आपका करियर नहीं है, क्या आपका करियर इम्पोर्टेंस नहीं है क्या। आपको मैं समझा रही हूँ गाइस, अपने करियर में ध्यान दो। मदर यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि अभी इस सेपरेशन के दौरान आप अपने सेल्फ लव में ध्यान दो, आप करियर में ध्यान दो, खुद को नर्चर करो, खुद को लव करो, ठीक है। इंसान के पीछे मत भागो, अपने सोल के इन्हेंसमेंट में ध्यान दो, अपने सोल के ग्रोथ में ध्यान दो, नहीं तो बहुत गंदा फंसोगे गाइस, मैं सच बता रही हूँ। रोते हुए ज़िंदगी कटेगी, मैं पहले बता देती हूँ। ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी वाला हालत हो जाएगा। तो इस इंसान को आपको कुछ नहीं करना है, आपको खुद को नरिश करना है, खुद को नर्चर करना है। और मुझे एक बात नहीं समझ में आता, कितने लोगों ने पास्ट लाइफ की रीडिंग देखी थी, मुझे बताना तो ज़रा। आप लोग अगर सामने होते ना गाइस, कभी मेरे सामने होते ना, मैं पूछती एकदम, पाइल नंबर 2 की रीडिंग कितने लोगों ने देखी थी पास्ट लाइफ की, क्या हश्र किया था उसमें, उसके पार्टनर ने क्या किया था उसके साथ में, पता है ना क्या किया था, उसकी जान ले ली थी। क्यों ऐसे ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हो आप लोग। हाँ, जब आपको मदर यूनिवर्स बचाना चाह रहे हैं, इस कार्ड का मतलब समझते हो, इस कार्ड का मतलब 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का मतलब, ये इंसान इतना चालाक होता है, इतना चंट होता है, मैं कहूँगी कि इतना असुर टाइप का इंसान होता है कि ये सामने वाले को जान तक से मार सकता है। क्यों ऐसे ऐसे इंसान के चक्कर में फंसते हो और ऐसे ऐसे इंसान को खींच खींच के अपने लाइफ में लाते हो। मैं इनको ये घोषित नहीं कर रही हूँ कि ये ऐसा कुछ कर देंगे, बट फिर भी आप क्यों ऐसे ऐसे लोगों के पीछे पड़ते हो जो आपको सर्व नहीं करते हैं। हाँ, आपको क्या खुद में पता नहीं है कि मैं क्या डिज़र्व करती हूँ, मैं क्या डिज़र्व करता हूँ, आपको खुद नहीं पता है। जब आपको पता है कि ये इंसान के साथ में अब आगे कुछ नहीं हो सकता है, ये लड़की बाज है, ये लड़का बाज है, जो भी है ये जो भी है, ठीक है। मुझे ना तो इस इंसान की एनर्जी अच्छी लगी, ना ही मुझे आपकी एनर्जी अच्छी लगी, टू बी ऑनेस्ट। अब देखो यहाँ पर, देखो स्क्रीन पे 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, यानी कि आप लोग किस एनर्जी में हो मैं आपको बताती हूँ। आप लोग हो सेल्फ सेक्रीफाइस की एनर्जी में, यानी कि सामने वाले के लिए अपने आप को भी सेक्रीफाइस कर जाना है, ठीक है। अपनी वैल्यू आपने बहुत डाउन कर दी है गाइज। और ऐसे सिचुएशन में अगर आप किसी भी इंसान से मिलोगे ना, आप लिख करके ले लो, वो कनेक्शन चलेगा ही नहीं आगे, क्योंकि आप लोग सेल्फ लव कर ही नहीं रहे हो।
कोई इंसान मिल गया है, बस उसी से प्यार करना है, खुद को भूल जाना है, खुद की वैल्यू एकदम नीचे गिरा देनी है, खुद के लाइफ के बारे में नहीं सोचना है, खुद के पेंटिकल्स के बारे में नहीं सोचना है, खुद के सोल जर्नी के बारे में नहीं सोचना है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचना है। बस 24 घंटे पार्टनर 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 पार्टनर, बस एक यही खिलौना चाहिए आपको, बस और कुछ नहीं चाहिए अपनी लाइफ में। यानी कि आपने ये लिखवा लिया है कि मैंने इस धरती पे कदम ही रखा है पार्टनर के लिए, अपने लिए नहीं, कुछ करके नहीं जाना है ना, बस प्यार के लिए तड़पना है और एक दिन बस। तो अगर आप ऐसी एनर्जी में हो, लिख करके ले लो कि आपको कोई अच्छा पर्सन कभी नहीं मिलेगा। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद के वर्थ को नहीं समझोगे, खुद से प्यार नहीं करोगे, खुद को चेरिश नहीं करोगे, कोई नहीं मिलने वाला है। लिख करके ले लो। मैं यहाँ पर चाहे जितना भी टाइम फ्रेम निकाल दूँ, कितने समय तक में आपको मिल जाएंगे, बट अगर आपने अपनी एनर्जी को नहीं सुधारी, नहीं मिलेंगे आपको कोई भी। खुद से प्यार करो, किसी पे भी इतना भी भयानक एकदम आपको अपना पूरा न्यौछावर नहीं कर देना पूरी की पूरी ज़िंदगी। किसी के पीछे नहीं पड़ना है, किसी के साथ में ख्वाब तक नहीं देखनी है, ठीक है। आजकल का जो ये युग है ना, कलयुग है, नॉर्मल युग नहीं है। तो इसीलिए किसी के साथ में आपको ना तो ड्रीम्स देखने हैं पहले से ही, ना ही कुछ एक्सपेक्टेशंस लगाने हैं। 50 लड़के आएंगे, 50 लड़कियाँ आएंगी, बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस आप उससे लगा लेते हो, ठीक है। वो आपको कहेंगे भी कि देख मैं तेरे लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तेरी केयर करूंगा, तेरी केयर करूंगी, है ना, हम लोगों का ऐसा दुनिया होगा, इतने बच्चे रखेंगे। कुछ भी आपको ये ध्यान देना ही नहीं है, एक्सपेक्टेशंस किसी से नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। अपने अपने भगवान पे विश्वास रखो। यहाँ पर गाइडेंस निकली है। आज के बाद आपको ये वीडियो देखने के बाद क्या करना है, आपको सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान देना है, सेल्फ लव पे ध्यान देना है, ठीक है। खुद को इम्पोर्टेंस देना सीखना है, खुद के सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करना है, सेल्फ वर्थ को पहचानना है कि मेरी भी कोई वर्थ है, मेरी भी कोई इम्पोर्टेंस है, मेरी भी एग्जिस्टेंस है इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में, ठीक है। यहाँ पर यही चीज़ गाइडेंस निकली है। आपने खुद को ही खो दिया है, मैं यही कहूँगी। आप खुद को जान ही नहीं रहे हो, आपको कुछ अता ही पता नहीं है कि मेरी एग्जिस्टेंस भी है। आप लोग कैसा फील करते हो मैं आपको बताऊँ, अधूरा अधूरा, कि मैं आधी हूँ, मैं आधा हूँ, मुझे कोई चाहिए ही चाहिए मुझे पूरा करने के लिए। अगर ऐसी एनर्जी में रहोगे ना गाइस, ज़िंदगी झंड हो जाएगी। लिख करके ले लो। अभी आपको नहीं समझ में आ रहा ना, जब ज़िंदगी बर्बाद होना स्टार्ट होगी ना, बहुत ही गंदे वाले लेवल पे, जब आपको सब तरफ से धक्के मिलना स्टार्ट होंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या चीज़ बता रही थी और कितने लेवल की बात बता रही थी, ठीक है। जिस दिन आप ये फील करते हो कि मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरी हूँ, समझ जाओ कि उस दिन से आपकी डिग्रेस वाली सिचुएशन स्टार्ट हो गई। अब आपको टावर मूवमेंट से कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो जीती जागती चीज़ नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, समझ रहे हो ना। और एनर्जी वैसे ही वर्क करती है, आप जैसे हो वैसे ही आपको मिलेगा। आप खुद को तोड़ रहे हो ना, खुद को टॉर्चर कर रहे हो, टॉर्चर करने वाला ही इंसान आपको मिलेगा। मैं पहले ही बता रही हूँ, अपने पेंटिकल्स पे वर्क करो, यहाँ पर गाइडेंस में निकली है, ठीक है। और ऐसा फील नहीं करना है कि मैं अधूरा हूँ, मैं अधूरी हूँ, मुझे कोई पार्टनर चाहिए ही चाहिए, अगर मुझे पार्टनर मिलेगा तो ही मैं सर्वाइव कर पाऊँगा, तो ही मैं सर्वाइव कर पाऊँगी, नहीं तो नहीं रह पाऊँगी इस दुनिया में, है ना। मेरा कोई भी इस दुनिया में इम्पोर्टेंस नहीं है। तब तब छोड़ दो, तब तब आपको फिर हर्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। मैं कितना बोलूँ अब, मैं तो बोलने ही भर ना बोल सकती हूँ, कितना बोलूँ मैं। तो ये चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ, अच्छे से समझ जाओ। सेल्फ लव की इंपॉर्टेंस को समझोगे ना, अगर आप लोग सेल्फ लव में आ जाओगे ना, आपको असलियत में पता चल जाएगा कि खुद में कैसे पूरा हो जाता है इंसान, ठीक है। जब वो सेल्फ लव करता है, आपको किसी की नीड होगी ही नहीं, चाहे वो कितना भी क्यों ना वो सोलमेट रहे, वो पास्ट लाइफ का पार्टनर रहे, कुछ भी रहे, आपको किसी की नीड ही नहीं होगी। आप खुद में पूरा महसूस करोगे, आपको अंदर से लगेगा कि मैं तो संपूर्ण हूँ, मैं तो पूरा हूँ, मैं तो पूरी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। बट फिर भी धरती में हम लोग आए हैं तो ऑफकोर्स शादी करते ही हैं, मैरिज करते ही हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग हल्के में लोगे ये सारी चीज़ों को। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि खुद से प्यार करो, सेल्फ लव करो, खुद को खुश करो, खुद को खुश करो। क्या आपको करने में अच्छा लगता है वो चीज़ आप करो, ठीक है। कोई हॉबी तो होगी, उसको करो, बैठ करके पेंटिंग करो, सिंगिंग करो, डांसिंग करो, कंटेंट्स बनाओ, अपलोड करो, क्या पता फेमस हो जाओ किसी दिन। करो बैठ करके। पार्टनर के चक्कर में रहते हो, दिन भर रोते रहते हो, ज़िंदगी तो झंड वैसे भी है और झंड कर रहे हो आप लोग, मैं पहले ही बता रही हूँ। तो यही गाइडेंस निकली है। तो इसीलिए मैं कहूँगी गाइस, मैं मानती हूँ गलती इंसान करता है, अपनी गलतियों से इंसान को सीखना चाहिए। मैं आपको यही कहूँगी कि आगे बढ़ो गाइस, अपनी गलतियों से सीखो और इस इंसान को दोबारा चेज़ मत करना। अभी मैंने पाल नंबर 1 को लेक्चर दिया है एक, क्या लेक्चर दिया है कि जो भी इंसान सिर्फ और सिर्फ फिज़िकली आपसे जुड़ना चाहता है और दूसरे नंबर पे पैसे के लिए,
ये 2 चीज़ सोचो ना, आप सोचो ये दुनिया में जितना भी बड़ा बड़ा क्राइम हो रहा है क्यों हो रहा है? ये 2 चीज़ के कारण ही हो रहा है। यही 2 चीज़ के कारण हो रहा है। या तो ये सेक्सुअल चीज़ें हो रही है दुनिया में, बहुत ही गंदे लेवल पे एकदम हो रहा है, ठीक है, क्राइम। या तो किसी को मनी से लूटा जा रहा है, पैसे से, है ना, फ्रॉड किए जा रहे हैं। तो बच जाओ गाइस, मैं यही कह रही हूँ आप लोगों को, नहीं तो बहुत ख़राब वाला फंसोगे, ठीक है। ये 2 चीज़ में पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद हो गई है आजकल की जनरेशन्स। आप सोच रहे हो कि मुझे स्पिरिचुअल पार्टनर चाहिए, स्पिरिचुअल लव चाहिए, तो स्पिरिचुअल लव इससे नहीं मिलने वाला है आपको, मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ ना। सीधी बात, नो बकवास, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, ठीक है। घुमा फिरा करके मैं कुछ नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी आगे बढ़ो। इस इंसान का मुझे यहाँ पर कुछ भी सही नहीं नज़र आ रहा है। ये इंसान ऑनेस्ट नहीं है, जो बोलना है साफ। अब्यूज़ करेंगे, मैं बता देती हूँ, सब हो जाएगा इन फ्यूचर, रिकनसाइल हो जाएगा, है ना, रिकन्सिलेशन हो जाएगा, आप लोग मिल भी जाओगे, शादी भी कर लोगे, चलो मैं इतना भी कह देती हूँ, बच्चे भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। अब्यूज़िव कनेक्शन रहेगा, लेकिन लिख लेना, सतर्क रहो। खास करके जितनी लड़कियां हैं ना, उन लोगों को मैं पहले ही वार्न दे रही हूँ, ठीक है। फिर मत बोलना बाद में कि दी ने कुछ बताया नहीं था, दी ने कह दिया था कि सोलमेट है तो ये है तो वो है, कुछ नहीं है, कार्मिक है, कार्मिक है। कार्मिक लोग कुछ ख़राब नहीं होते हैं, वो हमें कहीं ना कहीं लेसन ही देने आते हैं। बट हम जो इंसान होते हैं ना, वो कार्मिक को गलत रूप से लेते हैं और अपनी क्या करते हैं, बैंड बजवा लेते हैं। मूव ऑन करो, ठीक है, लिख लो, लिख लो, भूल जाओगे बाद में कि क्या कहा है मैंने, ठीक है। क्योंकि रीडिंग तो देखते हो बट आप लोग करते नहीं हो। 24 घंटे फिर इसी के लिए रीडिंग देखते रहोगे कि इसके माइंड में क्या चल रहा है, तो कब आएंगे लौट करके, तो कितना प्यार करते हैं। जो इंसान है ही नहीं आपके लिए, उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हो? आगे निकलो, बुरा नहीं मानना, ठीक है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना। मेरा काम है बोलना, मेरा काम है डांटना, मेरा काम है प्यार भी करना एक टाइम पे अपने व्यूअर को, ठीक है। मैं नहीं करूँगी तो कौन करेगा, कौन बताएगा यहाँ पर बैठ करके? तो इसीलिए बुरा नहीं मानने का आप लोगों को बस मैं गाइड कर रही हूँ, थोड़ा सा आप लोगों को हिट करवा रही हूँ, तब तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आगे बढ़ो, नहीं है ये सही इंसान, बहुत भयानक वाला चीटिंग में फंसोगे, मैं पहले ही बोल रही हूँ, धोखाधड़ी में फंस जाओगे। भले इस इंसान ने आपको कुछ नहीं, आप इस इंसान ने हो सकता है कि बोला होगा कि ये मेरे पर्सनालिटी में नहीं है कि मैं किसी और के साथ में रहूं, मैं किसी और को देखूं, है ना, मैं किसी और को भाव दूं, मैं इतना गिरा हुआ नहीं हूं, मैं इतनी गिरी हुई नहीं हूं, जबकि ये तो नहीं गिरे हुए हैं। ये रियल में वही है, हाँ, मैं सच बता रही हूँ आज आपको, ये रियल में वही है। आपने थोड़ी ना जा कर के इस इंसान के मन के अंदर में देखा है क्या चल रहे हैं अंदर से। मगरमच्छ के आंसू वाला इंसान है, मैं पहले ही बता देती हूँ गाइस। चलो देख लेते हैं, अगर आप इनसे मूव ऑन करते हो तो 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिएगा, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। पाल नंबर 2 के लिए गाइड कीजिएगा, 2026 क्या कुछ लेकर के आ रहा है। मूव ऑन कर जाते हैं तो टावर क्यों है, टावर क्यों है यहाँ पर, टावर का कार्ड क्यों है, टावर का कार्ड क्यों है? अच्छा, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, लवर्स का कार्ड है, दिखा भी तो नहीं सकती हूँ गाइस, चलो इसी से छुपाती हूँ। 2026 में अरेंज मैरिज के थ्रू प्रपोजल आएगा, बहुत ही स्टेबल ऑफर आएगा आपकी तरफ शादी के लिए 2026 में, इससे मूव ऑन करोगे तो, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू किसी इंसान से मिलोगे आप लोग, मैरिजेबल एज में हो तो शादी की बात चलेगी, एनर्जी आ गई है, ठीक है। अगर आप लोग इसके साथ में कनेक्शन में हो ना, जैसे कि आप लोग हस्बैंड वाइफ हो, तो डाइवोर्स होने के चांसेस हैं यहाँ पर, डाइवोर्स हो जाएगा फाइनली इसके साथ में, समझ रहे हो ना, अलग हो जाओगे, यानी कि कुल मिलाकर के सेपरेट हो जाओगे। 2026 में किसी न्यू पर्सन की एंट्री होगी और अरेंज मैरिज के थ्रू होगी, बहुत ही स्टेबल ऑफर लेकर के आ रहा है वो इंसान। ये जो भी है इनके घर वाले ही आ रहे हैं ऑफकोर्स आपको देखने के लिए, यहाँ पर ये चीज़ है, और इनके साथ में मैरिज होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। कमिटमेंट मैरिज का ये कार्ड होता है, स्टेबल ऑफर का कार्ड होता है, शादी होगी 2026 में आप में से बहुत सारे लोगों की, फाइनली आपके फ्यूचर स्पाउस आपको मिल जाएंगे। कैसे रहेंगे ये न्यू पर्सन, कैसे रहने वाले हैं, देखो देखो, बताओ। हे भगवान, 2 ऑफ कप्स, इक्वल गिव एंड टेक करेंगे भी या नहीं, यही चीज़ मैं सोच रही थी, और यहाँ पर देखो वही चीज़ आ गया, जजमेंट, फाइनली जजमेंट सुना दिया गया है आपको, ऊपर से जजमेंट आ गया है गाइस, मतलब यूनिवर्स कहीं ना कहीं
जजमेंट सुना चुके हैं। जजमेंट का मतलब समझते हो ना गाइस, लास्ट डिसीजन, लास्ट जो डिसीजन सुनाया जाता है ना, वो आ गया है ऊपर वाले की तरफ से। ये जो भी न्यू पर्सन है, डॉक्टर वगैरह होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, डॉक्टर या फिर किसी लॉ वाले फील्ड में होने के चांसेस है। इसके साथ में शादी वादी हो जाएगी, ये सोलमेट रहेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस, खुश हो जाओ आप, ठीक है। थोड़ा सा रिलैक्स को फील करो। मैंने अभी जस्ट कहा था कि सोलमेट से कितने परसेंट लोगों की शादी होती है, बताओ कितना परसेंट कहा था मैंने? 10%। सोचो 100% में से 10%, बस आप उनमें से एक हो। फाइनली आपकी शादी जो है सोलमेट से लिखी हुई है। पता नहीं इसके पीछे क्यों पड़े हुए हो। 2026 में कोई न्यू पर्सन की एंट्री होगी। आपको कुछ नहीं करना है, यही इंसान आएंगे, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना, सोलमेट की एंट्री होगी। बहुत तक चांसेस है कि इसके साथ में देखो, जितने लोग यहाँ पर देखो अलग अलग एनर्जी आई ना, जितने लोग भी लड़के लड़कियाँ वगैरह ढूंढ रहे हो, तो अरेंज मैरिज के थ्रू इनसे मीटिंग होगी आपकी, ठीक है। सेम रिलीजन के होंगे और हाइट भी लगभग लगभग ठीक ठाक रहेगा, सेम रहेगा, हाइट डिफरेंस नहीं होने वाला है। और स्किन टोन भी लगभग लगभग सेम रहेगा, उतना भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं होने वाला है। और एज भी सही रहेगा, ठीक है। कोई भी डिफरेंस यहाँ पर मुझे टोटल नहीं दिखा है। और जितने लोग भी अभी मैरिजेबल एज में नहीं है, तो कोई फ्रेंड आ रहा है आपकी लाइफ में और यही आपके सोलमेट है, ठीक है। इनके साथ में मैरिज होने की बहुत ज़्यादा संभावना यहाँ पर बन रही है। कोई अच्छे घराने से कोई ना कोई यहाँ पर न्यू पर्सन की एंट्री होते हुए दिख रही है। ये न्यू पर्सन कोई और नहीं, आपका सोलमेट है, ठीक है। कहीं ना कहीं एक हैप्पी रिलेशनशिप आपका हो रहा है फाइनली किसी के साथ में। न्यू कनेक्शन में जा रहे हो, बैलेंस में चले जाओगे, ठीक है। अट्रैक्शन अच्छा होगा, इक्वल गिव एंड टेक डेफिनेटली वो इंसान करेगा। इस इंसान ने तो किया नहीं, यही इंसान करेंगे अब, इक्वल गिव एंड टेक। यही चीज़ मैंने शुरू में कही थी ना गाइस। क्या कही थी मैंने शुरू में रीडिंग करने से पहले? क्या कही थी एकदम इंट्रो में? इंट्रो अगर आपने देखा था तो, आप जिस इंसान से एक्सपेक्टेशंस लगाते हो उस इंसान से आपको प्यार नहीं मिलता है, बट वो प्यार जो है वो किसी और के थ्रू लौट करके ज़रूर आता है। हाँ, उस इंसान से नहीं मिलेगा, बट किसी और से ज़रूर उतना प्यार मिल जाएगा, ठीक है। बस मैं यही कहूँगी। देखो न्यू लव है ना, ये जो कनेक्शन ये ख़त्म हो रहा है। बहुत ही ईगोइस्टिक है ये इंसान, इसलिए ये ख़त्म कर देंगे कनेक्शन को, आप ही ख़त्म कर दोगे, ठीक है। दोनों को ही मिल करके ख़त्म करोगे, क्योंकि आप ही सोचो ना, लड़ाई झगड़े बहस अब्यूजिव कनेक्शन के अलावा कुछ बचा ही नहीं है इसके साथ में। फिर से रिकनसाइल हो भी जाओगे तो लड़ोगे झगड़ोगे बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो किसी न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है और ऑफकोर्स इसके साथ में ही आगे स्टेबल ऑफर आपका रहने वाला, ठीक है। आगे स्टेबल यानी कि कनेक्शन रहने वाला है, मेरा ये कहने का मतलब था, ठीक है। तो ये है पाइल नंबर 2 आप लोग की रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। 2026 में किस मंथ में होगी मीटिंग, इतना बता दीजिएगा। किस मंथ में मीटिंग होगी न्यू पर्सन से? यहाँ पर क्या है भाई, 2026 में बहुत तक चांसेस है गाइस, या तो आप लोग अप्रैल के महीने में मिलोगे, ठीक है, इस इंसान से, नहीं तो डायरेक्ट अक्टूबर में मिलोगे, 2026 का अक्टूबर, ठीक है। तब तक क्या करना है आपको? क्या निकला था गाइडेंस में? सेल्फ ग्रोथ करनी है, अपने करियर में ध्यान देना है, अपने पेंटिकल्स पे ध्यान देना है, अपना सेल्फ लव में ध्यान देना है। 2026 में इतना मैं कह सकती हूँ कि इसके साथ में लव कनेक्शन में पड़ोगे आप, न्यू पर्सन के साथ में पैशनेट कनेक्शन में पड़ोगे, ठीक है। अरेंज मैरिज के थ्रू मीटिंग होगी, नहीं तो फ्रेंडशिप होगी इसके साथ में पहले आपकी, ठीक है। ऑनलाइन भी यहाँ पर एनर्जी आ गई है, तो ऑनलाइन भी हो सकता है किसी के साथ में फ्रेंडशिप हो जाए, या फिर आमने सामने ही कहीं कोर्स करने जा रहे हो, ट्रेनिंग करने जा रहे हो, या फिर घर के अगल बगल में ही कोई नया पर्सन आ गया है रहने को, तो वैसे ही करते 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 फ्रेंडशिप हो जाएगी। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। आप ही के एज के रहेंगे, लगभग लगभग आप ही के एज के रहेंगे, ये चीज़ आपको ध्यान देनी है, ठीक है। ये जो भी न्यू पर्सन आ रहे हैं, अप्रैल या तो अक्टूबर में इस इंसान से मीटिंग हो रही है। पास्ट के पर्सन को टाटा बाय बाय करो, ठीक है। ज़रूरत नहीं है कि हर कनेक्शन लास्ट तक ही जाए एकदम, ये ज़रूरत नहीं है। तो ये आप लोग की रीडिंग आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है। हमेशा खुश रहिए। पाइल नंबर 2, हमेशा हंसते मुस्कुराते रहिए। मेरी बात को मन पे नहीं लेना है, दिल पे नहीं लेना है। मैं अपने लिए नहीं कहती हूँ यहाँ पर बैठ करके, ठीक है। मुझे बहुत ही फ़र्क पड़ता है कि मेरे व्यूवर क्या फ़ील कर रहे हैं, उसकी लाइफ में क्या कुछ चल रही है, वो लोग सही रूप में गाइड हो जाए, मुझे इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, क्योंकि ऑफ कोर्स जो इंसान को फ़र्क नहीं पड़ेगा वो कुछ नहीं कहेगा, बट मुझे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको समझाया है, सब कुछ कहा है। हमेशा खुश रहिए, ब्लेस्ड रहिए, और आई रियली लव यू गाइस, ठीक है। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में, एक नए टॉपिक के साथ में, मेरे प्यारे प्यारे क्यूटी पाइज। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पाइल नंबर 2। हेलो पाइल नंबर 3। चलो गाइस, सारे के सारे
क्रश वाले और करंट पार्टनर वाले हाजिर हो जाओ गाइस। पाइल नंबर 3 फाइनली आपकी रीडिंग देख लेते हैं। सबसे पहले पता नहीं गाइस मुझे क्यों ऐसा मन किया अंदर से कि एक बार मैं चेक इन करूँ आपका जो भी करंट पार्टनर है उसकी अलग एनर्जी निकालूंगी, क्रश की अलग एनर्जी निकालूंगी और एक बार चेक इन करूँगी कि लॉयल है कि नहीं ये लोग। देख लेते हैं क्या कुछ आता है। आप लोगों को ध्यान करना है इस इंसान का, ठीक है। अपने अपने पार्टनर के बारे में सोचो गाइस, ताकि मैं उनकी एनर्जीज़ को यहाँ पर निकाल सकूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर लॉयलिटी चेक करूँगी कि ये लोग लॉयल है भी कि नहीं भाई। पहले करंट पार्टनर वालों के लिए, ठीक है। किसी के साथ में आप कनेक्शन में हो, रिलेशनशिप में हो, ठीक है, लव कनेक्शन में हो, तो उनके लिए मैं पहले यहाँ पर देखूँगी। चलो गाइस, लव कनेक्शन में हो मतलब कि आप लोगों ने एक दूसरे को अपना लव कन्फेस कर दिया है, ठीक है। आप लोगों को पता है कि हाँ सामने वाला मुझसे प्यार करता है और सामने वाले को भी पता है कि हाँ आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है। दोनों कोई कनेक्शन में हो, लवी डबी वाला कनेक्शन, यानी कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो आप लोग इस इंसान के बारे में सोचो। मैं इनकी एनर्जी को यहाँ पर देखना चाहती हूँ। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, मेरे व्यूवर के माइंड में भी जो भी पर्सन है प्लीज़ बताइएगा, क्या ये जो भी इंसान है ये लॉयल है? क्या ये लॉयल है? क्या ये लॉयल है? ये जो भी पर्सन है क्या ये लॉयल है? 3 कार्ड्स निकालूंगी। वाह, अरे बाप रे, यस गाइस, डेफिनेटली ये इंसान लॉयल है, ठीक है। जो भी आपके करंट पर्सन है ना, डेफिनेटली ये लॉयल है। इसके सामने आप 50 ऑप्शंस भी फेंक दो ना, ये चूज़ आप ही को करेंगे। आप इनका ट्रू लव जो हो, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। बहुत ही अच्छी कनेक्शन में हो गाइस, बहुत ही नसीब वालों को ऐसा कनेक्शन मिलता है, जो भी है जैसा भी कनेक्शन है। बट इतना मैं कह सकती हूँ कि लॉयल है आपको लेकर के, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इनसिक्योर भी रहते हैं आपको लेकर के, सोचते रहते हैं कि आपको इनसे कोई चुरा ना ले, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पर एनर्जी है। सोलमेट है ये इंसान आपके, ठीक है, और ट्रू लव है। इतना मैं कह सकती हूँ। इसके सामने अगर बहुत सारे भी ऑप्शंस आप फेंक दोगे ना, जैसे कि आप लड़की हो, इसके सामने बहुत सारे भी अगर लड़कियाँ रहेगी ना, ये उसको नहीं देखने वाले हैं, ये आपको ही देखेंगे, ठीक है। आप पे ही इनकी आकर के नज़र रुकेगी। अगर आप मेल हो तो क्यों ना इनके सामने कितने भी हैंडसम से हैंडसम मेल्स आ जाए, ठीक है, इनको कहीं ना कहीं प्रपोजल दे, बट ये इतने ज़्यादा लॉयल है अपने आप को लेकर के, अपने प्यार को लेकर के, यानी कि आपको लेकर के, कि ये उनके साथ में नहीं जाएंगे, क्योंकि इनको पता है कि ये कहीं और ही कमिटेड है, ठीक है, आपके साथ में, यानी कि ये है लॉयल तो है भाई। अब चलो क्रश वालों को देख लेती हूँ। क्रश वाले अपने अपने क्रश के बारे में सोचो गाइस। क्रश भी हो सकते हैं, फ्रेंड भी हो सकते हैं, यानी कि आपके माइंड में कोई तो पर्सन है अभी, ठीक है। सेपरेशन वाले नहीं देखेंगे, सेपरेशन वाले पाल नंबर 2 को जाएंगे, ठीक है, 2 को चेक इन करेंगे। और लेस कॉन्टैक्ट वाले देख सकते हैं, बट सेपरेशन वाले टोटली एकदम पाल नंबर 2 को चेक इन करोगे, ठीक है। आपके लिए पाल नंबर 2 है। चलो क्लीन द एनर्जी, प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स। अभी मेरे व्यूअर्स के माइंड में जो भी पर्सन चल रहे गाइस, आप लोग सोचो अपने अपने क्रश के बारे में, लव इंटरेस्ट के बारे में, प्लीज़ बताइएगा। क्या इनके जो भी पर्सन है वो इनको लेकर के लॉयल है? क्या वो इंसान लॉयल है? क्या वो इंसान लॉयल है? जो भी इनके माइंड में चल रहा है, क्या ये इंसान लॉयल है? पेज ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली यस। ठीक है, ये भी ठीक है। हाँ ठीक है, ये इंसान ठीक है, लॉयल है। इनके साथ में, यानी कि सुनो, इनके पास में 2 ऑप्शंस है क्या गाइस? मतलब कि ऑप्शंस है क्या, यानी कि प्यार में नहीं पड़े हुए हैं, बट हो सकता है कि इनके पास में 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। बट ये इंसान आपको ही पसंद करते हैं, ये चीज़ मैं बता देती हूँ। लॉयल है गाइस, लॉयल है ये भी जो भी इंसान है, ठीक है। बहुत ही विक्टोरियस इंसान है गाइस। किस इंसान के बारे में आपने सोचा है? जो भी है, फ्रेंड है, क्रश है, जो भी है, जितने लोग भी यानी कि पाइल नंबर 3 में आ गए हैं, सब के सारे पर्सन लॉयल हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे देख करके। अब देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में 2026 में क्या कुछ होने वाला है। प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स, 2026 में क्या कुछ होने वाला है इनके लव लाइफ में, मुझे गाइड कर दीजिएगा प्लीज़। सारे के लिए कलेक्टिव एनर्जी निकालिएगा, जितने लोग भी पाइल नंबर 3 की रीडिंग को देख रहे हैं। 2026 में क्या कुछ होने वाला है? चैरियट, वाओ, 2 ऑफ कप्स, कितने खूबसूरत कार्ड्स आ रहे हैं। 9 ऑफ वैंड्स, फिर से वही सारे कार्ड्स रिपीट हो गए हैं।
10 ऑफ कप्स, वाह, यहाँ पर है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, देन यहाँ पर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओहो क्या बात है, न्यू बिगिनिंग, वाह, फूल का कार्ड है, कार्ड नंबर 0, कार्ड नंबर 2, वाह क्या बात है, हाई प्रिस्टेस, 4 ऑफ कप्स। देखो गाइस, बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है इनके ज़ोडिक साइन में। पहले आपको बता देती हूँ, ये इंसान कैंसर हो सकते हैं, स्कॉर्पियन पाइसिस की भी एनर्जी, बट कैंसर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये इंसान एरिस, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, जमुना, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और यस टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, बट बहुत ही कम है, ठीक है। अर्थ साइन बहुत ही कम है, बाकी सारे के सारे साइंस हैं। अब देखो 2026 में क्या कुछ होने वाला है। यहाँ पर एनर्जी आ गई है गैस कि जितने लोग भी इनके साथ में अभी लव कनेक्शन में नहीं है, लव आप लोग कन्फेस कर चुके हुए होंगे, ठीक है, 2026 में कन्फेस करते हुए दिख रहे हैं। आप ही लोग हो सकता है कि इनको बताओगे, ठीक है, अपना लव शो करोगे, नहीं तो इधर से भी आते हुए दिख रहा है मुझे प्रपोजल, ठीक है। तो 2026 में कुल मिलाकर के ये जो भी इंसान है ये आपको अपना लव प्रपोजल दे देंगे, ठीक है। 2026 बहुत ही खुशनुमा साल रहने वाला है लव के लिहाज से। बहुत लोगों के केसेस में यहाँ पर नज़र आ रही, पहले मैं करंट पर्सन वालों के लिए बता देती हूँ। करंट पार्टनर अगर ये इंसान आपके हैं ना, बहुत हद तक चांसेस है कि 2026 में कम से कम इनके साथ में कमिटमेंट में आप लोग आ जाओगे, यानी कि ये कमिटेड हो जाएंगे आपके साथ में, या तो इंगेजमेंट हो जाएगा इस इंसान का, ठीक है, नहीं तो बहुत हद तक चांसेस है कि शादी भी फिक्स हो जाएगी या तो हो भी जाएगी। यहाँ पर ये भी एनर्जी, अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हो तो कहीं ना कहीं सक्सेस, विक्ट्री की तरफ ये जो कनेक्शन है ये जा रहा है 2026 में, ठीक है। आपने जो भी हार्ड वर्क पुट ऑन किया है ना इसके ऊपर में, इस कनेक्शन के ऊपर में, तो वो कहीं ना कहीं आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट देगा, ठीक है। एक फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, आपकी फैमिली नहीं मान रही थी, तो कुछ ना कुछ करके हो सकता है कि फैमिली मान जाएगी, क्योंकि यहाँ पर नज़र आ रहा है कि डिफरेंस के कारण फैमिली नहीं मान रही थी, है ना। और जितने लोगों के भी ये इंसान आपके हस्बैंड है या फिर आपकी वाइफ है, तो बहुत तक चांसेस है कि अगर आप लोग उस एज में हो कि कंसीव कर सको, ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है एक तरह का कहीं ना कहीं इंटीमेट कनेक्शन 2026 में। और 2026 में कहीं ना कहीं आपको बच्चों से ब्लेस किया जा सकता है, यहाँ पर ये भी एनर्जी है, ठीक है। और हैप्पी फैमिली इनके साथ में आपकी नज़र आ रही है। 2026 में ये इंसान बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो जाएंगे आपके लिए, बहुत ही अच्छा है एकदम, बहुत ही मस्त निकला एकदम 2026 का एनर्जी, ठीक है। क्रश वालों के लिए भी बताऊंगी, रुक जाओ, पहले मैं यहाँ पर बता देती हूँ, जितने लोग भी करंटली इसके साथ में कनेक्शन में हैं, बहुत ही केयर करेंगे गाइस, बहुत ही नर्चर करेंगे। ये जो भी इंसान है आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं गाइस, बहुत तक चांसेस है कि इसके साथ में लव मैरिज हो जाएगी 2026 में, अगर आप लोग मैरिजेबल एज में हो तो। ये जो कनेक्शन है ये स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। अभी तक बहुत ही ज़्यादा उथल पुथल थी ना, बहुत ही ज़्यादा जो चीज़ें थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, तो फाइनली 2026 में जो है ये जो कनेक्शन है ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है ना, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है, यहाँ पर द फूल है, तो यानी कि न्यू बिगिनिंग होगी, कहीं ना कहीं इसकी एक नई शुरुआत होगी, इसी लव की एक नई शुरुआत होगी, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। और देखो क्या होता था ना कि 2025 या फिर जो भी पिछले के जितने भी साल थे, तो ये उतने ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं थे। हो सकता है कि आपको इनसे प्रॉब्लम थी कि तुम एक्सप्रेसिव बनो यार, थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बनो, ठीक है। तो ये फाइनली 2026 में थोड़ा सा एक्सप्रेसिव बन रहे हैं, थोड़ा सा ज़्यादा केयरिंग बन रहे हैं, नर्चरिंग बन रहे हैं। इसके साथ में आपका टाइम एक नंबर जाने वाला है, ठीक है। कंपैटिबिलिटी भी बहुत ही अच्छी जम रही है 2026 में, यहाँ पर ये एनर्जी है आप दोनों की, कहीं ना कहीं लव की जो यूनिटी है ना वो टूटेगी नहीं, यानी कि बीच में कोई भी कितना भी आए, कुछ भी करे, इस कनेक्शन को तोड़ने की कोशिश करे, ये जो कपल है ये अलग नहीं होने वाला, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है ना, दोनों ही तरफ से कहीं ना कहीं सेम एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। हैप्पी कपल रहोगे गाइस आप लोग, एक बैलेंस, एक अट्रैक्शन रहेगा आप दोनों के बीच में, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और जितने लोग भी क्रश के लिए देख रहे हो, तो बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। प्रपोजल की एनर्जी आई है, देख सकते हो 4 ऑफ कप्स है ना, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि ये इंसान हो सकता है कि आपसे बात करना स्टार्ट करेंगे या फिर आपकी तरफ प्रपोजल फेंकेंगे, ठीक है। इनका एक पैशनेट कहीं ना कहीं एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, न्यू बिगिनिंग हो रहा है कुल मिला करके। देखो आपके जो क्रश है ना वो मन ही मन आपको पसंद करते हैं, ठीक है, यहाँ पर ये एनर्जी फील हो रही है। और अगर आप इनको पसंद करते हो तो यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है, यानी कि पसंद की एनर्जी निकली है, ठीक है, कि आप लोग पसंद करते हो एक दूसरे को। बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आपके सोलमेट है या तो ट्विन है, ठीक है। कार्मिक की यहाँ पर कोई भी एनर्जी नहीं आई है, तो आप में से कोई ना कोई एक इंसान दूसरे इंसान को प्रपोज कर रहा है, यहाँ पर ये एनर्जी है। यानी कि 2026 में कुल मिलाकर के प्रपोजल वाली चीज़ें घट रही है आपके लाइफ में, घटित हो रही है, समझ रहे हो ना। कोई ना कोई इंसान प्रपोज आपको यानी कि यही कर रहे हैं, या तो आप इसको कर रहे हो या तो ये आपको कर रहे हैं। फाइनली अपना लव जो है वो आप लोग कन्फेस कर रहे हो। ये इंसान बहुत ही चीज़ छुपाते हैं आपसे, आपको पता भी है गाइस, बहुत ही हिडन एनर्जी है, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है ना। तो ये सब कुछ निखर करके, ये बहुत ही ज़्यादा निकल करके 2026 में आपके सामने में आएगा। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको प्रपोजल देंगे, कहीं ना कहीं आपको प्रपोज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी यानी कि सक्सेस की तरफ
कुल मिलाकर के ये जो कनेक्शन है ये जा रहा है। अगर आप दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड हो तो आप दोनों की फ्रेंडशिप और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है। आप लोगों की कंपैटिबिलिटी और भी ज़्यादा जमेगी। हो सकता है कि 2026 में मिल करके आप लोग कोई प्रोजेक्ट वर्क में काम करो, मिल करके आप लोग कोई अपना बिजनेस खड़ा करो। यहाँ पर ये भी एनर्जी फील हो रही है, ठीक है। इस रिलेशनशिप में हारमनी आ रही है कुल मिला करके। अगर रिलेशनशिप ख़राब हो गया था, थोड़ा सा मतलब कि टनाटनी चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो कहते हैं ना लड़ाई झगड़े अगर चल रहे थे, तो वो शांत हो जाएंगे। कहीं ना कहीं 2026 एक शांत माहौल को दिखा रहा है, ठीक है। ये एनर्जी है। आप पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस, कुछ यहाँ पर नेगेटिव नहीं निकला है, बहुत ही अच्छी निकली है, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी निकल करके आई है। ये जो भी इंसान है ना गाइस 2026 में आपको बहुत ही ज़्यादा गार्डेड करने वाले हैं, प्रोटेक्टिव बन रहे हैं। देखो ये पॉजिटिव है आपको लेकर के, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। ये सोचते हैं कि आप सिर्फ इनके हो और ये इंसान सिर्फ आपके हैं। तो 2026 में आपको इसका पॉजिटिवनेस दिखने वाला है, ठीक है। देखना गाइस 2026 में कुछ ना कुछ होगा, आपको पता चलेगा कि ये इंसान आपको लेकर के कितना पॉजिटिव है, कितना ज़्यादा गार्डेड अप वाली एकदम फीलिंग में है ये इंसान, ठीक है। वो वाले मोड पे है। आपसे अगर कोई दूसरा कोई आकर के बात कर रहा है या फिर आपको कोई और भी ज़्यादा भाव दे रहा है दूसरा कोई, तो इसको चिढ़ मचेगी। ये चीज़ आपको देखना 2026 में पता चलेगी, ठीक है। मैंने तो कहा ही हार्ट ब्रोकन की एनर्जी है ना। कैमरा, ठीक है। एक कार्ड नीचे गिरा, उसको भी मैं लेना चाहूँगी यहाँ पर। द गोल्डन मिरर की एनर्जी यहाँ पर है, नॉट इनफ, यहाँ पर है द चेजर, यहाँ पर है ब्लोइंग किस की एनर्जी, ठीक है। एक मिनट, ये क्या बात है गाइस, असेंडिंग का कार्ड आया, ठीक है। देखो ये जो कनेक्शन है ये कुल मिलाकर के 2026 में आगे बढ़ रहा है। आप लोग एक दूसरे के साथ में न्यू मेमोरीज़ को बिताने वाले हो, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपने पास्ट से लर्न किया है और 2026 में आप लोग वो गलतियों को नहीं दोहरा रहे, जैसे कि एक दूसरे पे ब्लेम मरना, एक दूसरे के साथ में एकदम नार्सिसिस्ट बिहेव करना, ठीक है। बहुत तक चांसेस है गाइस कि सिर्फ ये जो लव था ये आपकी तरफ से था, वन साइडेड था, बट ये कहीं ना कहीं अब टू साइडेड होने वाला है। क्योंकि आप देख रहे हो ना, ये जो मिरर है, तो ये मिरर है, ठीक है। जैसे आप वैसे आपकी प्रतिछाया मिरर में बनती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप जितना इसको प्यार दोगे, उलट करके ये अब आपको उतना प्यार देने लगेंगे। क्योंकि यहाँ पर देख सकते हो आपकी द चेज़र की एनर्जी आई है, द रनर की नहीं, द चेज़र की एनर्जी आई है। तो बहुत तक चांसेस है कि ये इंसान आप पर डिपेंड हो जाएंगे, ठीक है। आप पर डिपेंड हो जाएंगे। आपकी पिक्चर्स को देखते हैं गाइस 2026 में बहुत तक चांसेस है कि आपके साथ में लव कनेक्शन में आ जाएंगे। कुछ लोगों की इंगेजमेंट वगैरह भी हो रही है, सगाई हो रही है इस इंसान के साथ में। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। प्रपोजल मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, ठीक है। और अनकंडीशनल लव मिल रहा है आपको इससे, कुल मिला करके मैं यही कहूँगी बहुत ही अच्छा अट्रैक्शन रहेगा। फैमिली वाले मान जाएंगे। अगर फैमिली नहीं मान रही थी तो ये भी अपनी तरफ से ज़ोर लगाते हुए दिख रहे हैं कि शादी के लिए मनवाएंगे। फाइनली ये अपनी फैमिली से बात करेंगे, ठीक है। हो सकता है कि अभी तक ये इंसान सिर्फ बहुत ही लंबा खींचते थे कि मैं बात करूँगा, बात करूँगी, बट कुछ करते नहीं थे। बट कहीं ना कहीं अब ये इंसान वर्क करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फैमिली को बताएंगे ये इंसान। इसके साथ में हो सकता है कि आप डेट पर भी जाओ कहीं बाहर, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। और अगर आपके बच्चे भी हैं गाइस, तो आप, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ और आपके बच्चे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए दिख रहे हो 2026 में। मदर यूनिवर्स की तरफ से आपको ये इंसान तोहफे के रूप में दिए जा रहे हैं, ठीक है। ये इंसान आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करेंगे। यस, एक नंबर एनर्जी आई है। सोलमेट की बार एनर्जी निकली। सेलिब्रेट का कार्ड है, टुगेदर। बहुत ही ज़्यादा आप लोग घूमोगे फिरोगे, गिफ्ट्स हो सकता है कि ये इंसान आपको दे, बहुत ही ज़्यादा आप भी इनको गिफ्ट्स दो, ठीक है। देखो डेफिनेटली सुनो, क्रश वाले खुश हो जाओ। देखो प्रपोजल का कार्ड आ गया है ना, सरप्राइज़ ये आपको करेंगे, अचानक से आपको प्रपोज कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। या फिर ये भी चीज़ हो सकती है कि आप ही का मन बन जाए कि इसको प्रपोज कर देते हैं, ठीक है। खासकर अगर आप लड़के हो तो आप जाओगे, इसको प्रपोज करोगे और फाइनली ये जो प्रपोजल है ये इस इंसान ने एक्सेप्ट किया हुआ है यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर टुगेदर में दिखाया गया ना, तो वही चीज़ ये फाइनली प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगी, ठीक है। और ऑफ कोर्स अगर ये इंसान आपको प्रपोजल देंगे तो आप इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर एनर्जी खास करके लड़कों के लिए निकली है कि वो लोग प्रपोज करेंगे। अगर ये लड़के हैं तो ये आपको करेंगे, अगर आप लड़के हो तो आप इसको जा करके करोगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा आप लोग इस लव को शेयर करोगे गाइस। बहुत ही अच्छी एनर्जी आई है। सबसे अच्छी एनर्जी तो पाइल नंबर 3 की ही आ गई है। बहुत ही आप लोग साथ में एकदम हंसते गाते दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी इस पर्सन के साथ में 2026 में बहुत सारी सरप्राइजिंग गिफ्ट्स वाली मोमेंट्स रहेंगे। एक दूसरे के साथ में शेयर करोगे आप लोग बहुत सारी मेमोरीज़ को, गिफ्ट्स को, सरप्राइजेस को। आप इसको सरप्राइज़ दोगे, ये इंसान आपको सरप्राइज़ देंगे, ठीक है। एंजॉय करते हुए दिख रहे हो।
यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा जॉय फील करोगे एक दूसरे के साथ में, एक सिंपल प्लेजर को फील करोगे, ठीक है। ये कहीं ना कहीं एक अनकंडीशनल लव है, अट्रैक्शन और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर के ये इंसान नर्चर रहेंगे, ठीक है। और फाइनली यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक्स की यादों से निकल जाइए, एक्स का यहाँ पर कोई काम नहीं है, ठीक है। ये जो भी पर्सन है ये आपके लिए सही है, लॉयल भी है ये इंसान, और आपके साथ में बहुत ही ज़्यादा ये इंसान टाइम बिताएंगे। अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो, मिल नहीं पाते हो, एक दूसरे को आमने सामने देख नहीं पाते हो, तो बहुत हद तक चांसेस है कि 2026 में बैठ करके आप दोनों प्लान बनाओगे कि चलो ना साथ में मिलते हैं, चलो ना साथ में एक दूसरे को फेस टू फेस देखते हैं, ठीक है। अट्रैक्शन कमाल का होगा, इसलिए थोड़ा सा बच करके रहने की ज़रूरत है गाइस। अगर आप दोनों मैरिड नहीं हो तो थोड़ा सा आप लोगों को बच करके रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा है। कंसीव करने के चांसेस ज़्यादातर निकले हैं 2026 में, इसीलिए अगर आपको वैसा कुछ नहीं चाहिए, अगर आपको बेबी वेबी नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप थोड़ा सा कोशिश करना कि थोड़ा सा प्रिकॉशंस को अपनाओ, ठीक है, या फिर इनके साथ में इंटीमेट होने से थोड़ा सा बचना। यहाँ पर एनर्जी आई है कि हो सकता है कि अट्रैक्शन के चक्कर में ये सारी चीज़ें कर ले, फिर बाद में जा कर के पछतावा हो जाए, ठीक है, अचानक से आपको पता चले कि आपने कंसीव कर लिया है। तो यहाँ पर ये एनर्जी है, बाकी यहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक निकली है। अच्छी आपकी कंडीशन है इसके साथ में, अच्छी आप लोग की जोड़ी भी मुझे मस्त लगी है, ठीक है। आप दोनों का जो कंपैटिबिलिटी है वो भी बहुत ही अच्छा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। फ्रेंडशिप भी बहुत अच्छे लेवल पे आगे और भी जाएगी। देखो, इंसान सोचता है ना कि हस्बैंड वाइफ मतलब हस्बैंड वाइफ, तो क्या हस्बैंड वाइफ एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते क्या? जितने भी जो लवर्स हैं क्या वो बहुत अच्छे फ्रेंड नहीं हो सकते हैं क्या? तो यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है कि फ्रेंडशिप भी आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे से इस्टेब्लिश होगी, ठीक है। आपको नर्चर करना ये इंसान स्टार्ट कर देंगे। हो सकता है कि आपको हमेशा ये चीज़ इनसे शिकायत रहती है कि नर्चरिंग नहीं है, केयरिंग नहीं है, गिफ्ट्स नहीं देते, कंजूस हैं, तो फाइनली खर्चा करेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है कि हो सकता है कि इनका न्यू जॉब लग जाएगा, ठीक है, न्यू करियर इनका बन जाएगा। इसकी खुशखबरी ये इंसान आपको देंगे 2026 में, तो आप बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाओगे कि फाइनली जॉब लग गई इस इंसान की, ठीक है। एक स्टेबल ऑफर इनको मिलेगा जॉब की तरफ से। देखो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंडशिप, मैंने तो कहा ही है ना कि ये जो देखो बहुत सारे लोग अगर फ्रेंड वाले जोन में हो ना, तो ये जो फ्रेंडशिप है ये रोमांस की तरफ जा रहा है, ठीक है, वही चीज़ है यहाँ पर लिखा हुआ कि ये जो भी फ्रेंडशिप है ये कहीं ना कहीं रोमांस की तरफ जा रहा है, ठीक है। बट बहुत ही स्लो मूविंग एनर्जी फील हो रही है मुझे यहाँ पर, तो इसीलिए थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें होगी, बट ठीक हो रही है कहीं ना कहीं। 2026 में अनकंडीशनल लव को आप लोग एक दूसरे के साथ में फील कर रहे हो, ठीक है। तो ये है गाइज आप लोगों की रीडिंग। थोड़ा सा देख लेती हूँ, कुछ गाइडेंस है क्या मदर यूनिवर्स की तरफ से? कुछ गाइडेंस प्लीज़ बताइएगा मदर यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, कुछ गाइडेंस आप लोग दे दीजिए। फाइल नंबर 3 वालों को कुछ गाइडेंस दे दीजिए, कुछ भी गाइडेंस। आपको कुछ नहीं करना है, ये इंसान ही आपकी तरफ आएंगे, ठीक है। एक नया सवेरा हो रहा है, ठीक है। देखो, आपको ज़्यादा बहस से बचना है इस इंसान के साथ में, ठीक है। बहुत लोगों की आदत होती है कि हमेशा मतलब कि कलेश ही करना है, कुछ भी चीज़ में बस कलेश कर दिए, बस झगड़ा कर दिए, लड़ दिए, है ना, कुछ ना कुछ कह दिया ऐसा कि लड़ाई हो गया। तो लड़ाई से बचने की ज़रूरत है, ईगो से बचना गाइस, ईगो को अपने ऊपर में हावी मत होने देना, क्योंकि आपके पर्सन भी कुछ कम ईगोइस्टिक नहीं है, ये भी फिर ईगो स्टिक बन जाते हैं ना। आप ईगो में आते हो तो ये भी ईगो में आ जाते हैं, तो वही चीज़ है यहाँ पर। तो इसीलिए ये एक ईगो जो है ना एक थर्ड पार्टी वाला काम कर सकती है। तो 2026 में आपको अपने ईगो को साइड रखना है और इस इंसान को भी बोलना है कि अपने अपने ईगो को साइड रख करके बात करो। वही चीज़ है। ओवर भी एकदम आपको इस इंसान को लव नहीं देना है, यहाँ पर ये भी एनर्जी निकली है। ओवरली अगर आप इस इंसान को नरिश करोगे, चेरिश करोगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा आप इस इंसान के पीछे भागोगे, तो ये इंसान फिर आपको छोड़ करके भागेंगे। मैं पहले ही बता देती हूँ, इसको आपको चेज़ नहीं करना है, इसको करने देना आपको चेज़, ठीक है। ज़्यादा भी एकदम केयरिंग लविंग नहीं बनना है इसके प्रति में, तो इसको छोड़ दो। इसको कुछ आपको ज़्यादा करना ही नहीं, आपको ज़्यादा कुछ ही पू नहीं करना है इसको, ठीक है। यहाँ पर ये गाइडेंस निकली है। अगर आप बेबी वगैरह करना चाहते हो तो 2026 में इसके साथ में इंटीमेट हो जाओगे, ठीक है। यहाँ पर ये एनर्जी है। तो बहुत हद तक प्रेगनेंसी की तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी आ गई है, इसीलिए जितने लोगों को नहीं करना है तो बच के रहना रे बाबा, और जितने लोगों को करना है तो आप लोग कर सकते हो, आपके ऊपर में है, ठीक है। बट बहुत ही ज़्यादा चांसेस यहाँ पर निकले हैं प्रेगनेंसी के, ठीक है। तो 2026 में बस आपको फालतू का लड़ाई झगड़ा इसके साथ में नहीं मोल लेना है, क्योंकि सब कुछ सही जा रहा है। आपको और भी ज़्यादा इस कनेक्शन में वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। इसको एक नॉर्मल वे में आगे बढ़ने दीजिए। आपको अपने से जा करके इसको पुश नहीं करना है, अपना कोई भी एफर्ट नहीं लगाना है, जैसे जा रहा है कनेक्शन जाने दो, ठीक है। यही आपकी तरफ आएंगे एक लव प्रपोजल के साथ में, और एक लव कनेक्शन स्टार्ट होगा।
और शुरू में एकदम बहुत ही ज़्यादा इसको टाइम मत दे देना, ठीक है। हद से ज़्यादा एकदम दिन रात एकदम चैट में लगे हुए बात कर रहे हैं, नहीं। अपनी भी थोड़ी सी मी टाइम आप निकालो। यहाँ पर ये भी एनर्जी आई है, ठीक है। यही चीज़ गाइडेंस में निकली, क्योंकि शुरू में ही आप हर एक चीज़ को परोस करके दे दोगे तो उस इंसान ने तो सब कुछ टेस्ट कर लिया ना, अब तो कुछ टेस्ट करने को बचा ही नहीं। तो वही चीज़ यहाँ पर कहा जा रहा है कि शुरुआत में ही एकदम आपको हर हद से ज़्यादा एकदम बहुत लोग करने लगते हैं ना, केयरिंग बन जाते हैं हद से ज़्यादा। तो हद से ज़्यादा भी आपको नहीं करना है, ईगो को साइड रखना है और आर्ग्यूमेंट से बचना है, बस यही चीज़ है। गुस्से को थोड़ा सा शांत रखना है, ठीक है, थोड़ा सा साइड रखना है गुस्से को, नहीं तो गुस्सा आपके कनेक्शन को ख़राब कर सकता है। यहाँ पर ये भी एनर्जी है। कुछ भी लड़ाई झगड़े होते हैं, एक दूसरे को आराम से बैठाओ, पूछो क्या बात है क्या नहीं है, आराम से आप लोग मामले को सॉर्ट आउट करो, क्योंकि आप भी थोड़े से फायरी नेचर के लग रहे हो, ये भी इंसान थोड़े से फायरी नेचर के लग रहे हैं। यहाँ पर ये एनर्जी है, ठीक है। फैमिली नहीं मान रही है, आराम से बैठाओ, बात करो फैमिली से, फैमिली मान जाएगी, ठीक है। तो बस गाइस यही आप लोग की रीडिंग पैन नंबर 3। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई है, आई होप आपको गाइडेंस मिली है। हमेशा खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और ब्लेस्ड रहिए। मिलती हूँ गाइस आपसे एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू पैन नंबर 3।